श्री वितक साहब प्रशिक्षण शिविर के आज हम 14वें दिन में पहुंच चुके हैं। सुंदर साथ जी, तो सभी उपस्थित सुंदर साथ जी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। सुंदर साथ जी, भाई सुंदर साथ जी, आज का कार्यक्रम प्रारंभ करेंगे। मैं नेपाल से आदरणीय सृजना दाहाल सुंदर साथ जी से निवेदन करूंगा कि वो मंडली की वाणी का मधुर गायन करके सभी सुंदर साथ जी को आनंदित करेंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रणाम जी महाराज जी, सुंदर सा जी। मेरे अंध अभागे जीव तो क्यों सोता इत विध विध धनिये जगाया विध विध धनिये जगाया आज हो ना घर सोझत हो आज हो ना घर सोझत आज हो ना घर सोझत आज हो ना घर सोझत मेरे अंध अभागे जीव तो क्यों सोता इत धाम धनी तुझ कारने धाम धनी तुझ कारने आए माया में धोए बेर आए माया में धोए बेर मेहर ना देखे पियो की मेहर ना देखे पियो की तेरे निपट अंधेर मेरे अंध अभागे जीव क्यों सोता इत पुकारे सुनी दो पियो की पुकारे सुनी दो पियो की पियो की पियो की
न देखाया नजर, उठी नांग मरोर के, उठी नांग मरोर के, अब आई न जिक फजर, मेरे अंध अभागे जीव, तो क्यों सोता इत, तारतम देख विचार के, आए मेरे दाए पियो ल्याए, मेरे दाए एती आग सिर पर जले, एती आग सिर पर जले, तो रहया खागड़ो हो, मेरे अंध अभागे जीव, तो क्यों सोता इत, मेरे अंध अभागे जीव, तो क्यों सोता इत, तो क्यों सोता इत, तो क्यों सोता इत। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सद्गुरु महाराज की जय, बोलो श्री धाम के धनी की जय। प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साहब जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही विराधत पूर्वक ध्यान धनु की वीरा से परिपूर्ण वाणी सुनाया आपने, बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से आगे भी हम अपेक्षा करेंगे आपके सेवा का, आपके वाणी गायन सुनने का। आइए सुंदर साहब जी, हम आज के क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहले हम कल के क्विज का रिजल्ट देखेंगे। कल 13वें दिन के क्विज का रिजल्ट इस प्रकार है। 78 सुंदर साथ जी ने भाग लिया था और पूर्ण अंक प्राप्त किए हैं 24 सुंदर साथ जी ने। उनका नाम इस प्रकार है: कमलेश गुप्ता दिल्ली, शीतल पटेल गुजरात, हसीन निर्मल नारनौल, संतोष मित्तल हैदराबाद, श्वेता दिल्ली, रवीनाबेन शाह मुंबई, रितु गोयल भट्टू, भूपेंद्र जी स्नेहा यूएसए, वृंदा भट्टराय नेपाल, गीता पंचाल गुजरात, कमलेश शर्मा रुड़की,
मित्र कुमार पराजुली नेपाल, प्रिशा खनाल नेपाल, एबी पाटिल गुजरात, उषा सिंगल जयपुर, निशा सिंगल हिसार, इंदिरा भट्टू, कुसुम सिंगल बेंगलोर, राजुल पटेल गुजरात, ज्योतिका पेन गुजरात, गोपाल प्रसाद दहाल हेटोड़ा नेपाल। सुंदर साथ जी, बहुत सारे सुंदर साथ जी का एक एक दो दो प्रश्न भी गलत है, तो वो भी राज जी के मेहर के पात्र है सुंदर साथ जी। आइए शुरू करते हैं राज जी का नाम लेके। वंदो सतगुरु चरण को, करूं सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करन, धनी श्रीदेव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री महराज सुनाम। तेज कुंवरी श्यामा युगल को, पल पल करूं प्रणाम, पल पल करूं प्रणाम। संग चले सेवन को, ये जो मोमिन खासल खास। इनको श्री धाम धनी बिना, और न उपजे आस, और न उपजे आस। श्री जी संग श्री बाई जी और भट्ट गोवर्धन। राम जी सुंदर साथ जी, प्यारे सुंदर साथ जी, हमने कल सुना था किस प्रकार से सूरत से 500 सुंदर साथ का एक विशाल कारवां श्री जी के साथ चल पड़ता है, और ना उपजी आस, उनको कोई भविष्य की चिंता नहीं है, न ही कोई आशा है, कामना है। एक ही आशा है, राज जी की बस। बाकी जीवन हमारा धाम धनी के चरणों में बीते, यही कामना है सुंदर साथ। इससे बढ़कर सौभाग्य और क्या हो सकता है सुंदर साथ जी। तो यहाँ पर जो सुंदर साथ साथ में चले थे, उसमें से कुछ मुख्य सुंदर साथ के नाम बताया गया है। सबसे पहले आता है कि श्री जी के साथ में श्री बाईजूराज जी थी और गोवर्धन भट्ट। गोवर्धन भट्ट, गोवर्धन दास इन्हीं को कहा गया है। सेवा करी तन मन, तन धन सो तो हुआ साथ में धन। अपना तन तो धाम धनी के चरणों में समर्पित किया ही किया, सारी संपत्ति भी जागनी कार्य में अर्पित कर दिया सुंदर साथ। भीम भाई भली भांत सो निकस्या तन ले धन। भीम भाई कौन? भीम भट्ट। वेदांत के इतने बड़े विद्वान होकर के भी प्राणनाथ जी के चरणों में आए, अपना तन तो समर्पित किया ही, अपना संपूर्ण धन संपत्ति भी प्राणनाथ जी के चरणों में समर्पित कर दिया। सेवा करी उमर लो गाय प्रेम तो, आजीवन जो है सेवा करते रहे, जब तक जीवन रहा धामधनी के चरणों में सेवा करते रहे। नाग जी अति ने असो छोड़ कुटुंब की आस। ये सुंदर साथ जी, भीम भाई का, नागजी भाई का, ये 12 मोमिनों में नाम आता है इनका। बहुत ही शिरोमणि सुंदर साथ हैं। परिवार की आशा है ना, धन संपत्ति, परिवार, बच्चे पोते, ये सब आशाओं को छोड़ दिया। भले बस बाकी जीवन गृहस्थ आश्रम में ये सब करना है, लेकिन वान प्रस्थाश्रम में तो भाई बेटा पोता लेकर बैठे रहोगे तो क्या होगा आपका अंत? अंतकाल कैसा होगा सुंदर? पुत्र का भी पुत्र हो जाए तो घर छोड़ के आ जाओ कहते हैं आश्रम में। और यहाँ तो सुंदर साथ जी श्री प्राणनाथ जी की पहचान हो गई है। कई सुंदर साथ परिवार समेत भी निकले, कई सुंदर साथ परिवार छोड़ के भी निकलना पड़ा, तो भी उनके जो भी परिवार वाले थे उनके लिए खाने पीने की व्यवस्था करके निकले। तन मन धन सब ले चला, पाया किताब नाम गरीब दास, है ना। तन मन धन लेकर के नागजी भाई भी समर्पित हुए। इनकी सेवा और नम्रता के कारण प्राणनाथ जी ने इनका नाम ही रख दिया क्या? गरीब दास। याद रखिएगा। श्याम भट्ट संग चलिया रहिया, कहते एक दिन श्याम भट्ट भीम भट्ट के साथी थे ना, चले तो सही, कुछ दिन तक रहे, कर न सका बस मन। सुंदर साथ जी, आज भी कई बच्चे बड़े आश्रम में आना चाहते हैं, लेकिन है ना, बहुत वैराग्य होना जरूरी है, तीव्र वैराग्य। यदि आश्रम आ गए और थोड़े दिनों में बोर हो गए, बहुत सारी आशा तृष्णा जागृत हो गई, तो फिर वापस जाना पड़ेगा। नहाना भाई और पाखड़ी चले श्री राज के साथ,
आखिर लो निबाहियां जाके धनिये पकड़ी हाथ। राज्य की कृपा के बिना, राज्य के शक्ति के बिना कोई भी राज्य की सेवा भी नहीं कर सकता, है ना। श्री महामत के साथ जी ए साथी सेवा के, यहाँ ते ही खड़े रहे, जाके धनिये पकड़ी हाथ। धामधनी के चरण कमल जिसे प्यारे हैं ना, वही खड़ा रह पाता है। और राज्य की शक्ति के बिना नहीं। जाके धनिये पकड़ी हाथ, ऐसे चौपाई कई जगह आएगी सुंदर साथ जी। कांजी रामी चला ले कबीला संग, कांजी भाई और राम जी भाई दोनों चलते हैं सुंदर साथ जी, पूरे परिवार समेत चलते हैं। लेकिन इनको कोई भी समस्या नहीं आई। परिवार यदि पूरा राज्य के प्रति समर्पित हो ना, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन परिवार का एक सदस्य समर्पित है, दूसरा जो माया में डूबा हुआ है, तो फिर नहीं जम पाता सुंदर सा जी। जमुनाबाई संग चली छोड़ कुटुंब परिवार, श्री देवचंद जी की सुपुत्री, बिहारी जी की सिस्टर बहन जमुनाबाई ने बिहारी जी का भी साथ छोड़ दिया सुंदर सा जी। आजीवन अपने पुत्र छबिल दास के साथ में प्राणनाथ जी के चरणों में रहे। प्राणनाथ जी ने छबिल दास जी को जमुनाबाई का पुत्र जान करके उनको सेवा दी। श्री राज आएगा, आगे वर्णन आएगा। जल पिलाने की सेवा अंत तक छबिल दास जी की थी। सुनो, कोई दिन धारा रहे आए, फेर के जाए पीछे। धारा भाई भी कुछ दिन तक श्री जी के साथ में रहे, लेकिन उसके बाद भी उनका सेवा ही ऐसा था, पत्रियां पहुंचावे साथ में। तो वहां कोई पत्री खुद ही लेके जाना पड़ता था। कई कई दिनों की यात्रा करते थे, आना जाना करते रहते थे। लाल बाई संग चली श्याम बाई को ले। लाल बाई कौन है? प्रश्न आ सकता है सुंदर सा जी। लाल दास जी की धर्म पत्नी, लाल दास लक्ष्मण सेठ की धर्म पत्नी लाल बाई, और उनकी पुत्री है श्याम बाई, लाल दास जी की बेटी। अपनी बच्ची को भी लेके चल पड़े धामधनी के चरणों में, उसका जीवन भी धन्य धन्य कर दिया। श्री बाई जी की सेवा में ने काम जो करती, बाईजू राज जी के साथ में सेवा में रहती थी लाल बाई। लाल दास संग चले खाली लेकर के हाथ, खाली हाथ तो ले गए, लेकिन मन में वैराग्य दृढ़ विश्वास लेकर चले सुंदर से। यहाँ धन इंपॉर्टेंट नहीं है, कितना वैराग्य है, कितना समर्पण है। और सुंदर साथ जी, राज्य के मेहर भी एक चीज है। निबाहे आखिर लो चले श्री राज के साथ, अंतिम क्षण तक के श्री प्राणनाथ जी का साथ निभाया। धन की सेवा नहीं कर पाए, लेकिन ज्ञान की सेवा जो लालदास जी ने किया और कोई नहीं कर पाया। महामती जी की छाप वाली 4 ग्रंथ अवतरित हुए हैं, सोचिए जरा। कुरान के भी ज्ञाता लालदास जी, भागवत के भी ज्ञाता, चरचिनी के भी विशारद, छोटी बड़ी व्रत लिखा कि नहीं सुंदर शाह जी, हर चीज में निपुण थे। सूरत से थी चल के आए पहुंचे गुजरात, गुजरात मतलब अहमदाबाद, सूरत से अहमदाबाद आए। राह खुदाई की वास्ते लड़े, मेटन को जुल्मात संसार से अज्ञानता का अंधकार समाप्त करके परमात्मा के मार्ग पे चल पड़ते हैं सारे। गुजरात के बीच में 4 दिन रहे, तहां से थी कुछ करके सिद्धपुर पहुंचे। 4 दिन गुजरात में, इन्हें अहमदाबाद में रुक कर उसके बाद चल पड़ते हैं, सिद्धपुर पहुंचते हैं सुंदर साथ जी। सिद्धपुर में मैं आपको मैप दिखा देता हूँ सुंदर साथ जी। आप देखेंगे सुंदर साथ जी, ये देखो, ये सूरत है। सूरत से अहमदाबाद आ गए, अहमदाबाद से ये है सिद्धपुर, है ना, गुजरात में ही है सिद्धपुर। और ये मेड़ता आगे जब जाएंगे तो सिद्धपुर में पहुंचते हैं। सिद्धपुर एक प्रकार से धार्मिक नगरी है, तीर्थ नगरी है। वहां पर जब पहुंचते हैं तो वहां पर 22 दिन रुकते हैं श्री जी सुंदर साथ जी। तो वहां पर एक भगवान उपाध्याय नाम का पंडित था, ब्राह्मण था। उसका दूसरा नाम रेवादास है, देखिए भगवान का रेवादास है नाम, दूसरा नाम रेवादास भी है। तो जब यहाँ पर प्राणनाथ जी आते ना, उनकी हर प्रकार से व्यवस्था सेवा करता था, लेकिन सेवा भावना से नहीं, बदले में कुछ भेंट दक्षिणा प्राप्त हो जाए करके। एक तीर्थ गुरु हो ही मिल गया। जैसे भी कोई हम तीर्थ स्थान में जाते हैं ना, देखिए अभी इलाहाबाद जाओ चाहे हरिद्वार जाओ, स्टेशन से ही मिल जाएंगे कोई ना कोई। आपके रहने का व्यवस्था, मंदिर आश्रम धर्मशाला, पूजा करना, यही करना वो करना, सारी व्यवस्था स्टेशन से बुक हो जाती है। तो
जाते, ठीक है, व्यवस्था किया, बहुत अच्छी बात थी, प्राणनाथ जी सुंदर साथ का काफी हेल्प किया। जाते जाते प्राणनाथ जी ने एक सोने की मोहर दे करके विदा किया। सोचा सोने की मोहर, इतना कीमती चीज मिल गया, सोचा कि यदि मैं थोड़ा सा कोशिश करूं तो शायद एक आध दो मोहर और भी मिल जाए। फिर लालच करी ऊपर, तब गोवर्धन दास कहते हैं, रेवादास, इन स्वरूप की करो तुम पहचान। तुम क्या दुनिया का धन मांग रहे हो? ये स्वयं कौन अक्षरातीत परब्रह्म, इनकी जरा पहचान करो। इनसे मांगना हो तो क्या मांगो, कुछ अलौकिक वस्तु मांगो। हम भी राज्य के चरणों में आके क्या मांगते रहते हैं? राज्य से राज्य को मांग लो, बचा क्या? मांगो अलौकिक, इनसे तुमको दे ईमान, आपको ब्रह्म ज्ञान प्रदान करेंगे, जिससे आपकी मुक्ति होगी, अखंड मोक्ष प्राप्त होगा। सुनो सर जी, ब्रह्म ब्रह्म ज्ञान के बिना मोक्ष नहीं प्राप्त होता है। बोले देखिए, अब सिद्धपुर में ये जो रेवादास जी आए हैं ना, ना सेवा भी किया, लेकिन ब्रह्म ज्ञान के बिना उन्हें भी मुक्ति मिल सकती नहीं है, कह दिए। तब अरज करी भगवान ने, भगवान रेवादास ने आकर के प्राणनाथ जी के चरणों में, किसके कहने से? गोवर्धन जी के कहने से आके प्रणाम करता कहता है कि पर आत्म पहचान के जगाओ मेरी आत्म, मेरी पर आत्म को पहचान कराओ और मेरी आत्म को जागृत करो। पहले धन मांग रहा था, भी ये क्या मांग रहा, देखिए जिज्ञासा होना चाहिए, अच्छी बात है। तब चलते चलते राज जी, इन्हें प्राणनाथ जी ने चार शब्द कहा, याद करो निज धाम, अपने निज घर को याद करो। जमुना ताल घाट की जमुना जी, और हौज खुसर तालाब के जो घाट हैं, यमुना जी के सातों घाट, हौज खुसर तालाब के चारों घाट, और अक्षर मुकाम किस प्रकार रंग महल के सामने यमुना जी के उस पार अक्षरधाम है। ब्रजरास में हम थे, मैंने शॉर्ट में बताया। यमुना जी, हौज कोसर कहने का मतलब क्या है कि वहां पर कैसे स्वरूप हैं, कैसी प्रेममयी लीलाएं होती हैं, उसको निज घर को याद करो। ब्रजरास में हम थे, ब्रजरास लीला में हम ही गोपियों के रूप में थे, भी तीसरे आए, ये तीसरे जागने के ब्रह्मांड में पुनः आना पड़ा, क्योंकि इच्छा पूर्ण नहीं हुई थी। अब खेल देख पीछे फिरे जाए लगे हम थे, अब खेल, संसार रूपी खेल देखकर वापस अपने निज घर जाना है। सुंदर साथ जी, लक्ष्य क्या है? निज घर वापस जाना। ये बात चित्त धर के फिर आए अपने ठोर। अब इस बात जो सुना भगवान रेवादास ने, अर्थ तो समझ में नहीं आया, बस ये दो तीन लाइन को मंत्र के जैसे रटता रहा, याद करता रहा, किसी भी दूसरे व्यक्ति से बोला नहीं। पर 6 महीने बाद केशव भट्ट जी, उनके मित्र थे, केशव भट्ट जी को कहता है एकांत में कि 6 महीना पहले एक क्षत्रिय महात्मा निकला था। महाराज ठाकुर को उसने कैसा देखा? छत्री के रूप में देखा। महाराज ठक्कर क्षत्रिय लोहाना वंश के होते ना, देह दृष्टि से, लेकिन उन्होंने देह दृष्टि से देखा, तो वही कह रहे हैं, तिन्ने हमें प्रबोध दिया, दो एक कहे वचन, उन्होंने दो एक वचन कहा हमको। तब केशव भट्ट कहते हैं, भगवान रेवादास तो कहता है कि मुझे समझ में नहीं आया, लेकिन मैंने याद करके रखा हुआ है। तब केशव भट्ट जी कहते हैं, वो वचन मुझे सुनाओ, क्या कहा था आखिर उस क्षत्रिय महात्मा ने? तब दो एक सुकन कह दिखाया धाम, याद करो निज धाम, होच को सरताल जमुना जी अक्षर मुकाम, ब्रजरास में हम तीसरे आए, तब वापस जाना है। सारी बात जब कहा तो केशव भट्ट देख, अंकुर की बातें सुनते ही पहचान हो गया, यह तो अक्षरातीत था, तुम न करी पहचान, वो तो अक्षरातीत पर ब्रह्म बुद्ध निष्कलंक स्वरूप थे। तुम्हारे भाग्य को क्या कहूं भगवान रेवादास, तुम न करी पहचान। सुंदर शादी तन में कई लोग दिखावा करने वाले को परमात्मा मान लेते हैं, और कई लोग सत्य व्यक्ति को कभी पहचान पाते नहीं, ऐसा संसार है। अब मैं उत ही जाता हूँ, मुझे आया ईमान, अब मैं उधर ही यानी श्री प्राणनाथ जी की खोज में जा रहा हूँ। ढूंढते ढूंढते उस समय श्री प्राणनाथ जी मेड़ता से भी आगे दिल्ली पहुंच चुके थे। ढूंढते ढूंढते दिल्ली पहुंच गए। वहां पर उनको पता चला लाल दरवाजे में है श्री जी, वहां पर एक हवेली में। तो वहां जा करके प्राणनाथ जी के चरणों में बैठ करके कुछ दिनों तक तारतम ज्ञान अच्छी तरह से सुनता, सारा रहस्य समझ जाते हैं, भागवत के रहस्य,
है ना, अन्य वेद शास्त्रों के रहस्य सब अच्छी तरह से समझ गया। तब लड़ने दज्जाल सो बांधी कमर जोर। लड़ने दज्जाल सो मतलब सत्य ज्ञान के प्रचार प्रसार के लिए दृढ़ संकल्प हुए। वापस सिद्धपुर आते हैं और वहां पर सभी सुंदर साथ को जागृत करने का प्रयास करते हैं, जो भी माया में ब्रह्मात्माएं भूली हुई हैं। भगवान रेवादास को नसीहत सबसे पहले, जो भगवान रेवादास ने केशव भट्ट को मंत्र बताया था चौपाई, लेकिन खुद समझ पाया नहीं था, उसको सबसे पहले उस चौपाइयों की पहचान कराते हैं। और वो भी फिर ईमान लाता है। सबसे पहले भगवान रेवादास जी को सुंदर साथ बना दिया, फिर केशव जी को प्रबोध दिया, द्वारकादास धाम लीला दिखाई दी, तब टूट गई तब आसन को। फिर संसारिक कामना कुछ भी नहीं थी, एक निज घर परम धाम की आशा दिल में उत्पन्न हो गई। ये भी घर को छोड़ के गए श्री राज के पास। यानी ये केशव जी, ये दूसरा केशव जी की बात है कि तो केशव भट्ट और दूसरे एक केशव हो गए, ठीक है। फिर एक और केशव, तीसरे केशवदास। तो पन्ना जी में जो केशवदास जी का नाम आता है वो ये है तीसरे वाले। दूजे केशवदास को दई तारतम शुद्ध, तारतम ज्ञान की पहचान कराया, तब लोक अलोक की टूट छूट गई सब बुध। सुंदर साथ जी इस तरह से बहुत सारे सुंदर साथ को जागृत करते हैं। थाना थापिया सिद्धपुर में केशव भट्ट के घर, केशव भट्ट जी के घर में जांगनी केंद्र की स्थापना कर देते। थाना का अर्थ जो है जागनी केंद्र है, लेकिन जागनी केंद्र कुछ भी हो सकता है। प्राणनाथ जी मंदिर भी जागनी केंद्र है, सत्संग भवन भी जागनी केंद्र, जहां से जागनी का कार्य होता है वो सभी स्थान। यदि आप घर में अपने बैठ करके घर से भी जागनी के कार्य करते हैं तो आपका घर भी थाना थापिया मेहंदी का घर भी आपका जागनी केंद्र कहलाएगा। धाम चर्चा नित हो भी साथ रहे पक्कर। इस प्रकार से केशव भट्ट जी के घर में नित्य प्रति केशव जी ब्रह्म ज्ञान चर्चा, परम धाम की चर्चा करने लगे। अब यहाँ आते हैं वापस। श्री प्राणनाथ जी सिद्धपुर से चल के मेड़ते जब पहुंचे थे, वहां की घटना बता रहे हैं। मेड़ते में जब पहुंचे तो वहां पर कोई भी वहां के स्थानीय लोग ज्ञान चर्चा सत्संग सुनने के लिए आते ही नहीं थे। क्या बात है भाई, यहाँ के लोग चर्चा सुनने क्यों नहीं आ रहे हैं? तब प्राणनाथ जी सोचते हैं और पता करते हैं। पता चलता यहाँ पर लाभानंद नाम का यति है, जिसने अपने तांत्रिक क्रियाओं से बहुत सारे भूत प्रेत पिशाच को वश में किया हुआ है। उसके डर के कारण कोई भी उसके विरुद्ध किसी दूसरे कथाकार के चर्चाकार के पास चर्चा सुनने नहीं आता है। जब प्राणनाथ जी को पता चला, कहते हैं चलो हम ही चलते हैं फिर उनके पास में, लाभानंद जत्ती के पास में। वो सबको रोक रहा है ना, जब हम उनके पास जाते हैं और देखते हैं आखिर क्या बात है। 10 दिन चर्चा में भय ठोर ठोर हो। जब अपन प्राणनाथ जी उनके पास जाके कहते हैं आप तो इतने महान योगी हो। यति का मतलब एक्चुअली योगी होता है, लेकिन वो मार्ग से थोड़ा भटक भी गया था। इतने बड़े योगी हो तो कृपया करके मुझे ब्रह्म ज्ञान प्रदान करो, ब्रह्म की निज स्वरूप की आत्मा की पहचान कराओ। 10 दिन तक ज्ञान चर्चा होती रही। प्राणनाथ जी के प्रश्नों का जब जवाब नहीं दे पाया, एक भी ठोर ठोर हुआ जब बंद, मतलब एक ही प्रश्न का जवाब नहीं दे पाए, तब सोचते हैं ये बात सबको पता चल जाएगी, तब तो मेरी महात्म गयो, मेरा महत्व समाप्त हो जाएगा। मेरे द्वारा जो एक रास्ता पंथ चल निकला है ये सब खत्म हो जाएगा, खतरे में पड़ जाएगा। तब वो भूत प्रेत पिशाच सबको, विभिन्न दैत्यों को अपने मंत्र से बुलाता है, कहता है जाओ प्राणनाथ जी और उनके साथियों को बड़े बड़े पत्थरों से दबा के मार डालो। सब दैत्यों के मंत्र से भांत भांत किए उपाय, अनेक प्रकार से उपाय किया सुंदर साथ जी। घर पर्वत उठो नहीं तब हार कर बैठा ठोर। बड़े बड़े पत्थर तो क्या, छोटे से कंकड़ भी नहीं उठा पाए सुंदर साथ जी। पहले तो बड़े बड़े पत्थर उठा लेते थे, घर उठाने का प्रयास किया, पत्थर उठाने का प्रयास किया, कुछ भी नहीं उठा पाया, तब हार गए। पंचवासना सब देव खड़े, जहां खड़े वहां मंत्र चले क्यों। और
लेकिन सबसे पहले तो राज्य की पांचों शक्तियां विराजमान है यहाँ पर। और फिर जहां राज्य की पांचों शक्तियां, सभी देवी देवताओं की शक्ति भी हुई ना वहां पर, कहा ना एक साधे सब सधे, इसीलिए कहा गया सुंदर सा। हार के फिर बैठ गया, बहुत कोशिश किया लेकिन भूत प्रेत भी कुछ नहीं कर पाए, कुछ नहीं बिगाड़ पाए सुंदर सा। तंत्र मंत्र जादू टोना, किसी को चमत्कार दिखाना, किसी को डराना। आजकल ऐसी स्थिति है, बहुत सारे तो डरते भी हैं कि हमारा बुरा हो जाएगा, अनिष्ट हो जाएगा, ऐसा भी चलता है। कोई स्वार्थ में चमत्कार के लालच में आता है, कोई चमत्कार से डर के आता है, ऐसा संसार है ये। साधो के हेर कही करामात, ये दुनिया तीतराचे। चमत्कार जो है किसी के भले के लिए नहीं है, ना दुनिया वालों के लिए है, न चमत्कार दिखाने वाले के लिए। देखाऊं में डगाए के आसन कर बैठा सुन, बहुत कोशिश किया, शून्य समाधि लगा करके बैठ गया, लेकिन फिर भी कुछ नहीं कर पाया। आखिर में ग्रह के बैठा मन। प्राणनाथ जी दोबारा मिलने आए तो उनके शिष्य लोग बताया कि गुरु जी मौन व्रत धारण कर लिए। अभी अभी थोड़ी देर पहले तक तो बहुत बोल रहे थे, अभी क्या हो गया कि अचानक से मौन व्रत धारण कर लिया। जब आप नहीं आए ना तो मौन व्रत धारण कर लिया। अब वहां पर सारे नगर वासियों को पता चला कि श्री प्राणनाथ जी के सामने एक तो ज्ञान में भी लाभानंद हार गए, ऊपर से तंत्र मंत्र भी प्राणनाथ जी के सामने कुछ भी चला नहीं। तब वहां एक हवेली लेकर के श्री प्राणनाथ जी ठहरे थे। चर्चा बड़ी हो भी रहे ना, रही ना कोई काज, मात्र ज्ञान चर्चा सत्संग, बस सुबह दोपहर शाम रात यही काम था। शोर पड़िया शहर में आवत सब खलक, सबको पता चल गया कि लाभानंद जति तो प्राणनाथ जी के सामने कुछ भी नहीं कर पाया। पूरे शहर में शोर मच जाता है। पूरे नगरवासी भीड़ के भीड़ आने लगते। सुंदर सा जी एक बहुत बड़ी घटना हुई यहाँ पर। घेर रहे मधुमक्खी, जो जैसे मधुमक्खी किसी फूल में या गुड़ में आकर के पूरे बैठे रहते हैं ना, उस तरह से श्री प्राणनाथ जी के आसपास पूरे नगरवासी संख्या में आकर के बैठे रहे सुंदर साथ जी। उस सुंदर साथ के नाम है अगरवारे बनियामिने आया राजा राम। सुंदर साथ जी बनिया जाति के अंतर्गत अग्रवाल में से राजा राम भाई सबसे मुख्य थे, मेड़ता में जागृत होने वाले सुंदर साथ में से। समेत कबीला अपने सेवा करी तमाम, अपने पूरे परिवार समेत सेवा करते रहे सब। बहुत बड़ी सेवा इनकी आगे। लेकिन सिर्फ राजा राम भाई ने सेवा किया ऐसा भी नहीं है, सभी मेड़ता के सुंदर साथ ने मिलकर के सहयोग दिया है। लेकिन मुखिया थे राजा राम भाई, और ज्यादा से ज्यादा इनका पार्टिसिपेशन था। तो हम आगे चौपाई में देखेंगे। झान झान आया साथ में लिए कुटुंब परिवार, झान झान भाई भी सब परिवार जागृत होके प्राणनाथ जी के चरणों में आए। और आया मकरंद और भाई मान सिंह, इस तरह से ये सारे सुंदर साथ आए थे। चौपाई देखेंगे। खर्ची पाती इनकी पहुंचत लड़ाई में ने। इनकी मतलब देखिए ऊपर में किसका नाम चल रहा है, ये सभी सुंदर साथ इनकी ने बहुवचन है। इन सभी सुंदर साथ की सेवा, लड़ाई मतलब सभी सुंदर साथ के जागने कार्य में, ब्रह्म ज्ञान के प्रचार प्रसार भी तो एक ज्ञान की लड़ाई है सुंदर साथ जी। पतली कमरी ओढ़न को आवत थी उससे मेड़ता के सुंदर साथ राजा राम भाई झांझन भाई ने विशेष रूप से पन्ना जी पहुंचने के बाद भी 1743 तक, 1734 से 1743 तक 9 साल तक के सारी सेवा किया प्राणनाथ जी और सुंदर साथ की। इत सब साथ में राजा राम सिरदार, राजा राम भाई सिरदार थे सुंदर साथ जी। यहाँ पर सुंदर साथ जी एक प्रसंग है, जरा विचार करेंगे। ललिता सखी, राजा राम भाई की बेटी ललिता सखी है ना। इसका जो प्रसंग मैंने भी बहुत जगह खोजा, मूल वितक में तो है ही नहीं, लेकिन अन्य वितकों में भी नहीं मिला सुंदर साथ इसका कोई प्रसंग एग्जैक्टली, क्योंकि कहीं से तो मिले तो प्रमाणिक ग्रंथों में कोई भी नहीं मिला। लेकिन अभी वर्तमान समय में भी देखें तो अलग अलग 3 तरह की विचारधाराएं सुनने को मिली मुझे। किरंतन का एक प्रकरण है, वारी रे वारी मेरे प्यारे वारी रे वारी। उसके अंतिम चुपाई में है कोट बेर ललिता कुर्बानी सुंदर साथ। तो ये एकमात्र प्रकरण है जिसमें ललिता सखी के बारे में कुछ आता है।
और वितक्त में अष्टपहर की सेवा में एक बार ललिता सखी का नाम आया है। तो यहाँ पर पहला जो मंतव्य है, विचारधारा है, वह बहुत कुरूप थी। ललिता सखी बहुत कुरूप थी। और मेड़ता में जब राजा राम भाई के घर में स्नान कर रहे थे श्री जी, तो स्नान करते समय जल छिड़क दिया तो वह सर्वांग सुंदरी बन गई। ठीक है ना। दूसरा मत क्या है कि पन्ना जी में स्नान करते समय जो, क्योंकि अष्टप्रहर लीला में ना एक जगह वर्णन आता है कि श्री जी स्नान कर रहे थे और ललिता सखी, ललिता बाई वहां से गुजर रही थी, तो प्राणनाथ जी ने एक लोटा जल उसके ऊपर डाल दिया था। लेकिन वहां पर भी मात्र हंसी मजाक का ही वर्णन आया है। सुंदर, सब सुंदर साथ हंसते हैं प्रेम पूर्वक, लेकिन कुरूप थी और सुंदर बनाया, ऐसा वहां पर भी कोई वर्णन नहीं है। सुनते। तीसरा मत क्या है कि वह किरंतन के मात्र इसी प्रकरण को देखें तो उसके अनुसार तो वो कुरूप थी ऐसा कुछ पता नहीं चलता वो ना, कि वो कोई कुरूप थे उसको जल छिड़का, ऐसा कोई भी बात प्रमाणिक नहीं होता है। यहाँ पर जो चौपाई है उसमें क्या लिखा है, काली कुमत कुब कुचल ऐसी कठिन कठोर हूं नहरी। इससे कोई शारीरिक बात चल रही है कि आत्मिक बात चल रही है स्पष्ट नहीं होता, क्योंकि अगले लाइन में क्या कहते हैं, आत्म मेरी निर्मल करके सहजे पार होता है। तो शरीर को सुंदर बनाया ऐसा यहाँ पर भी पता चलता नहीं है सुंदर साथ जी। लेकिन यहाँ पर विचारणीय बातें क्या दिखी, पहला भी जो बात है कि राजा राम भाई के घर में स्नान कर रहे थे और पानी छिड़क दिया तो उसकी बेटी ललिता जो सुंदर हो गई। लेकिन यहाँ पर सबसे पहली बात है कि मेड़ता में श्री जी राजा राम भाई के घर पे नहीं ठहरे थे, एक हवेली लेकर के ठहरे थे। सभी सुंदर साथ श्री जी बैजूराज जी एक हवेली लेकर के उसमें ठहरे थे पहली बार। ठीक है ना। ठीक है, राजा राम भाई ने भोजन करने के लिए बुलाया होगा, तो भोजन करने के लिए गए होंगे, तो वहां पर स्नान, भोजन करने गए तो स्नान करे कि नहीं करे इसकी संभावना बहुत ही कम लगती है सुंदर साथ जी। और सबसे बड़ी बात कि ललिता सखी बस एक धनवान की बेटी थी, उसके घर में गए थे तो पानी छिड़क दिया, ये बात कुछ तार्किक नहीं लगती। क्या ललिता सखी ने इससे पहले प्राणनाथ जी की ज्ञान चर्चा नहीं सुना? क्या प्राणनाथ जी के ऊपर समर्पित नहीं हुई? हाँ, राजाराम भाई पहले गए, परिवार समेत ईमान लाए, लिखा है कि नहीं ऊपर में? फिर से देख लो ऊपर, समेत कबीला अपने सेवा करी तमाम। राजाराम भाई की बात है ना। तो फिर एक ही दिन गए और बस उसको देख करके पानी छिड़क दिया, ये बात भी कुछ नहीं जमती है सुंदर साथ जी। लेकिन तीसरी मान्यता का भी कोई जवाब नहीं है हमारे पास में कि भाई वो, क्योंकि मात्र आत्मिक अवगुणों की बात है, मतलब मानसिक अवगुणों की बात है, मानसिक विकारों को ठीक किया है प्राणनाथ जी ने, आत्म निर्मल करके सहजे पार उतारी, या शारीरिक को रूपता थी, ऐसा भी कोई यहाँ से प्रमाणित होता नहीं है। पन्ना जी में भी जो प्रसंग है सुंदर साथ जी, वहां पर भी केवल हंसी मजाक के रूप का प्रसंग है, वहां पर भी कुरूप थी और सुंदर बना दिया ऐसा कुछ पता चलता नहीं। लेकिन एक बात तो निश्चित है सुंदर साथ जी, ललिता सखी कोट बेर ललिता कुर्बानी, उन्होंने सांसारिक कामनाओं को छोड़कर धनी के चरणों में अपना जीवन बिताना उचित समझा। चाहती वो तो दूसरों के समान वो भी शादी करके अच्छे से सामाजिक जीवन जी सकती थी, लेकिन उन्होंने अपना जीवन धन धनी के चरणों में बिताना उचित समझा सुंदर साथ जी। आज के समय में युवक युवतियां जो भी सुंदर साथ हैं, उनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज है, बहुत बड़ी प्रेरणा है यहाँ पर। देखिए चौपाई में भी कहेगा, सुंदर स्वरूप सुभग अति उत्तम, मुझ पर कृपा तुम्हारी, कोट बेर ललिता कुर्बानी, मेरे धनी जी कायम सुखकारी। सुंदर से इस प्रकार से अब यहाँ पर एक दिन बाहर चलते मारक खड़े तित, मेड़ता में जो सबसे बड़ी घटना हुई मुख्य रूप से यहाँ पर देखेंगे। शाम के समय में श्री प्राणनाथ जी और कुछ सुंदर साथ रास्ते में विचरण करते हुए, इवनिंग वॉक बोलते हैं ना, रास्ते में खड़े थे करते हुए, तो वहां पर एक मस्जिद था, क्योंकि मुगल शासन तो इंडिया में चल ही रहा था, तो मस्जिदें तो बनी गई थी। तो मस्जिदों में वहां पर एक मस्जिद में मुल्ला जो है मुनार यानी मीनार पर चढ़ के, क्योंकि उस समय लाउड स्पीकर थोड़ी था, बिजली नहीं थी, इसलिए सही में चढ़ना पड़ता था। हम देखते हैं ना ज्यादातर मस्जिदों में एक मीनार होता है, आजकल वो मीनार केवल लाउड स्पीकर लगाने के काम आ रहा है, लेकिन पहले के समय में
सीढ़ियों से ऊपर चढ़ते थे, ऊपर चढ़ के जोर से आवाज लगाते थे, यही कलमा के विषय में। तो क्या आवाज लगाया था? ला इलाह इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, है ना। अब इसका मीनिंग क्या होता है जरा ध्यान देखेंगे, प्राणनाथ जी क्या कहते हैं चौपाई में। ला तो नाही को कहिया इलाह तो है हक, ये अक्षर अक्षरातीत की बात बड़ी बुजुर्ग। सुंदर सा जी यहाँ जरूर ध्यान देंगे। सुना सुनाया बोलते हुए जमाना बीत गया। सुंदर सा जी विचार ही नहीं करना, खोज ही नहीं करना है। हाँ, ये जो बोले ला इलाहा इल्लल्लाह का अर्थ क्या है? छह अक्षर अक्षरातीत। बोलते और सुनते हुए एक लंबा समय बीत गया, लेकिन फिर भी किसी ने विचार नहीं किया कि इसका हरफ बा हरफ क्या मीनिंग होगा, है ना। इसमें कितने हरफ हैं, कितने शब्द हैं? बोले 3 शब्द हैं। ये संधि किया हुआ है यहाँ पर, इल्लिल्लाह 2 शब्द है, उसका संधि किया हुआ है सुंदर साथ जी। तो उसमें 2 शब्द क्या क्या हैं देखेंगे। इल्ला अल्लाह, ला इलाह इल्ला अल्लाह, 4 शब्द हैं। ला का मतलब नहीं होता है, इलाह का मतलब अक्षर नहीं होता। यहाँ क्या करें, और कहीं जाने की जरूरत नहीं, यही चौपाई देख लो। इलाह तो है हक, हक का मतलब अक्षर ब्रह्म होता है कि सुंदर साहब जी। बोलते जा रहे सुनते जा रहे, चौपाई का भी विचार नहीं करते। पहले ला का मतलब क्षर, इला का मतलब अक्षर। इला का मतलब यहां तो चौपाई में हक लिखा हुआ है, हक क्या अक्षर ब्रह्म को कहते हैं? ठीक है, यहाँ कंफ्यूजन एक तीसरा चरण है, अक्षर अक्षरातीत की बात बड़ी बुजुर्ग। ये भी देखेंगे, एक एक करके देखते हैं सुनो सर जी। इलाह का मतलब होता है परमात्मा। कोई भी उर्दू शब्द कोश में दे सकते हैं, और वाणी की चौपाइयां भी मैं दिखाऊंगा आपको। इल्लाह का मतलब होता है के सिवा या के अतिरिक्त। अल्लाह का मतलब परमात्मा ही होता है। तो अल्लाह और इलाह दोनों का अर्थ एक ही होता है सुंदर सर जी, है ना। तो इसका मीनिंग क्या होता है? एक परमात्मा के सिवा अन्य कोई परमात्मा नहीं है। यदि हम इलाह का अर्थ अक्षर ब्रह्म लेते हैं तो क्या अर्थ होगा देखिए। नहीं है अल्लाह के सिवा अक्षर ब्रह्म। इल्लल्लाह का मतलब तो अक्षर है, परमात्मा के सिवा है ये। इल्ला अल्लाह का मतलब परमात्मा के सिवा नहीं है अक्षर ब्रह्म, ऐसा अर्थ हो जाएगा। विचार नहीं है बात है सुंदर सा जी। यहां पर अक्षर अक्षरातीत, यहां पर अक्षर अक्षरातीत क्यों कहा? क्योंकि अक्षर अक्षरातीत कुरान के हिसाब से एक ही कहा गया, अलग अलग वर्णन नहीं है। हिंदू ग्रंथों में भी स्पष्ट रूप से वर्णन नहीं है। दोनों को एक मान करके यहां पर तीसरे ही स्वरूप के लिए कहा गया। अक्षर अक्षरातीत बिन रहे ना कोई और नूर तजल्ला जाहिर हो गए सब ठोर। अक्षर अक्षरातीत एक ही स्वरूप कहे गए, इसलिए दोनों को एक भाव से कह दिया। लेकिन फिर भी यहाँ सुंदर सा जी और भी जगह देखिएगा इलाहा का अर्थ क्या होता है। जब भोजनगर आए पहुंचे तब वही इलाही उतरे। वही का मतलब आयत, इलाही मतलब अक्षर ब्रह्म, ईश्वरीय खुदाई, है ना। राज्य के द्वारा वहां पर राज्य की कृपा उतरी भोजनगर में। क्या कृपा उतरी? कृष्ण के रूप में राज्य महाराज ने ध्यान में दर्शन दिया था ना देवचंद जी को, ब्रजलीला का दर्शन। पिया किए अति प्रसन्न, 3 बेर दिए दर्शन। अब देखिए और भी चुपाई दिखेगा, यहां भी इलाही का मतलब राज्य से ही है। सो आखिर को आपसी ए जो अहेल इलाही, अहेल यानी वारिस, इलाही मतलब खुदाई वारिस। यहाँ पर इलाही का मतलब भी परमात्मा से। ला फना सब ला करें, इला बक्का ग्रही है, श्रृंगार की चुपाई है कि जो ला यानी नश्वर है उसको दिल से समाप्त कर दें। इला बक्का ग्रही है, यहाँ पर इला शब्द कह रहे हैं परम धाम और राज्य के लिए। इला कौन है? बक्का ग्रही हक, जो अखंड विनाशी है, दिव्य परम धाम और राज्य मेरा दूसरे दिल में धारण करें इसमें। इस प्रकार क्या अर्थ होता है? नहीं है एक परमात्मा के सिवा अन्य कोई परमात्मा नहीं। ठीक है, वो थोड़ा सा अपने हिसाब से एडजस्ट कर देते हैं, नहीं है
कोई इबादत के लायक एक अल्लाह के सिवा, ऐसा अर्थ करते हैं वो। लेकिन शाब्दिक अर्थ देखेंगे तो होगा कि एक परमात्मा के अतिरिक्त अन्य कोई दूसरा नहीं है, परमात्मा नहीं है। अभी गूगल में जाके सर्च कर सकते हैं इसका अर्थ क्या है। तो इसको हिंदी में जो वेद पक्ष के अनुसार एकम ए अद्वितीयम ब्रह्म कहा गया, एक परमात्मा है, उसके जैसा कोई भी दूसरा नहीं है। एकम एव अद्वितीयम वही अर्थ होता है, एक परमात्मा के सिवा कोई दूसरा परमात्मा नहीं है। तब प्राणनाथ जी विचार करते हैं दूसरा तो कोई है नहीं, तो इनका कौन दावा करे बिना हम। परम धाम से हम ही तो आए हैं ना, और कोई दूसरा आया है? राजी समाजी हम आत्माएं तो परम धाम से आई है ना, और कुरान में हमारी बात लिखी है, तो उसका दावा हम नहीं करेंगे तो दूसरा कोई करेगा? वो तो मात्र देखो रक्षा करने वाले हैं। जैसे मान लो कोई छोटा बच्चा है, उसके नाम से सारी प्रॉपर्टी, लेकिन छोटा है तो जब तक बड़ा नहीं हो जाता बच्चा तब तक कोई दूसरा अपॉइंटी नियुक्त कर दिया जाता है, देखभाल करने वाला है। लेकिन बच्चा जैसे ही 18 साल का हुआ, सारी प्रॉपर्टी बच्चे के नाम ऑटोमेटिक ट्रांसफर हो जाती। वो केवल रक्षक है सुंदर साथ जी। हालांकि इसमें ऐसा कुछ लोगों का मानना भी है कि कुरान हदीसों में काफी बीच बीच में कुछ लोगों ने मिलावट भी काफी कर दिया, ऐसा भी कुछ लोगों का कहना है सुंदर साथ जी। लेकिन बेसिकली हम पढ़ेंगे तो हमको समझ में आ जाता है कि हमारी बातें कौन सी है ना। अपने प्रमाण हमको समझ में आ जाएंगे, ठीक है। बाकी जो दूसरी बातें शरीयत की बातें भी हैं, वो ये पहचाने तो हमारे काम की नहीं है, समझ में आ जाएगा आपको ना। तरीकत हकीकत की बातें जो हैं संकेतों में जो लिखी हैं, हकीकत की बातें और तरीकत की बातें भी हृदय की निर्मलता के लिए काम की होती हैं सुंदर साथ जी। तो हमारे बिना कौन इसका दावा करेगा कि मोहम्मद साहब किसके लिए आए, है ना। देखिए, नूरी हक का तिन पर भेजिए जो कोई नूरी हक का होए, पर झूठे ख्वाबी दम पर नूर पार थे नहावे के। अक्षर से परे अक्षरातीत धाम से श्यामा जी की आत्म राज्य का आवेश मोहम्मद साहब के रूप में आए ना, इसलिए नूर पार से कह रहे हैं, अक्षर से भी परे। पहले भी बताया था मैंने, यदि अक्षरधाम से आए होते तो नूर से आया कह देते ना भाई। अक्षर ब्रह्म को कितनी जगह लिखा है नूर से आए हैं करके। लेकिन सत्स्वरूप से परे अक्षर ब्रह्म नूर पार का अर्थ नहीं होता है। अक्षर से परे अक्षरातीत रंग महल के लिए ये शब्द प्रयोग होता, मैंने पहले आपको बता चुका इस विषय में। तो यहाँ कहने कि झूठे ख्वाबी दम में ना स्वाप्निक जीव सृष्टि के लिए मोहम्मद साहब नहीं आए। कुरान मोहम्मद साहब कुरान लाए सो सब अपनों सबब, ही देखिए मोहम्मद साहब कुरान लाए सो सब अपनों सब हमारे लिए लाए हैं। प्यारे सुंदर साथ जी, जाहिरी मुसलमानों की एक्टिविटी देख करके है ना हृदय में घृणा का भाव तो होता है, मैं मानता हूं। लेकिन खुद मुसलमानों के जो प्रवक्ता हैं आलिम फाजिल, उन लोग भी कहते हैं यदि इस्लाम को समझना है तो मुसलमान आज के मुसलमानों को मत देखो, मोहम्मद साहब को देखो, उनके जीवन को देखो, तब आप इस्लाम को समझोगे। आज के मुसलमानों को देखोगे तो इस्लाम को समझ सकते नहीं। समझ हमारे घर की बातें भाई, छत्रसाल जी ने कह दिया हमारे घर की बात क्यों छिपाए हम, क्यों डरे हम। आज जो एक बार दावा छोड़ दिया सुंदर साथ जी, तो भविष्य में कभी दोबारा दावा कर ही नहीं पाएंगे। सब कड़ी हमारे घर की, हमारी ही सारी बातें लिखी, और भी कई छुपाई हैं। अलिफ लाम मीम ने पहले सिपारे से लेकर के जहां लोग खत्म हुआ अंतिम सिपारे तक के परम धाम ब्रह्म सृष्टियों की बातें बीच बीच में लिखी हुई हैं सुंदर साथ जी। 30,000 हकीकत की बातें संकेतों में लिखी, 30,000 हरफ। बोलेंगे नहीं शरीयत के 30,000, तरीकत के 30,000 हैं बोलेंगे। हकीकत के तो दो चार बातें हैं, 12 हरफ मुख्तवात हैं, इस तरह की बातें भी कुछ विद्वान करते हैं। ये वाणी कह रही कि 30,000 हकीकत की बातें संकेतों में लिखा है। 30 इशारतें लिखी हो तुम, क्या तरीकत के शब्द इशारतों में लिखा है? तरीकत के 30,000 शब्द इशारों में लिखा, उसका रहस्य प्राणनाथ जी खोल रहे हैं, जरा विचार करने की बात है। हकीकत के 30,000 शब्द हैं, उसके तो अर्थ स्पष्ट कर रही किया गया ना वाणी में। श्री मोहम्मद के साथ जी यहाँ लो इसे का इलम, अब यहां तक के सुंदर शाह जी, अब मेड़ता तक के,
अब तक की केवल हिंदू पक्ष का ज्ञान चर्चा होता था, वेद, वेदांत, भागवत, इसी का ही ज्ञान चर्चा होता था। अब मोहम्मद कौमिल चला, अब यहाँ पर कते पक्ष की भी ज्ञान धारा साथ में आ गई। कहूं एक दिन आदम, सुनो शायद ध्यान देंगे, मोहम्मद कौमिल चला मतलब यहाँ पर कोई नई शक्ति आने की बात नहीं है, कुरान की ज्ञान धारा। यहाँ लो ईसे का इल्म कहा ना, ज्ञान की बात है। पांच शक्तियां तो है ही हैं अंदर, पहले से ही हैं, अभी बताऊंगा मैं थोड़ी देर में ही। यहाँ पर एक दिन आदम कहने का मतलब क्या, देखिए, आदम जो है सृष्टि का प्रथम पुरुष। सृष्टि के प्रारंभ में कोई धर्म जाति का बंटवारा रहा होगा, जब कोई महापुरुष ही आए नहीं, किसी धर्म के कोई धर्म के संस्थापक ही कोई नहीं आया था उस समय, तो अभी सृष्टि जस्ट उत्पन्न हुई है और केवल आदम पैगंबर है। आदम के बाद में उनके दो पुत्र होते हैं। अभी यहां से जब आगे बढ़ते गए, जैसे जैसे वैसे वैसे नया नया संप्रदाय धर्म बनता गया और विश्व बढ़ता गया। अब लास्ट में क्या होगा कि पहले के जैसे सारी दुनिया एक धर्म हो जाएगी। जो कछु कहिया कतेब ने, सोई कहिया वेद। दो बंदे एक साहिब के पर लड़े बिन पाए भेद। देखो, बिना समझे झगड़ रहे हैं, न किसी को खुदा की पहचान, न परमात्मा की पहचान, न परमात्मा के स्वरूप धाम लीला की पहचान। वो तो छोड़ो, अपने भी निज स्वरूप की पहचान नहीं है। स्वर्ग जन्नत बस इसी के लिए झगड़े जा रहे हैं। वो भी कैसे मिलेगा पता नहीं, देखा देखी चले जा रहे हैं। नाम सारो जुदे धरे लई सबो जुदी रसम, सब में उम्मत और दुनिया सोई खुदा, सोई बम। वही ब्रह्म है, वही खुदा है। सुंदर साथ जी, आज आप ये बात बोलने जाओगे तो फिर नाराज हो सकते हैं कुछ लोग, क्योंकि धार्मिक द्वेष का, बहुत ज्यादा धार्मिक द्वेष का वातावरण बन गया है सुंदर साथ जी। लेकिन सत्य तो यही है, ठीक है ना। कमी जो है लोगों में, लड़े बिन पाए भेद, कमी लोगों में है। झगड़ा उसके कारण है, ज्ञान समझे बिना झगड़ रहे हैं। सब कहें वजूद है, सबका शरीर एक जैसा है कि अलग अलग है? हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबका शरीर एक जैसा है, सबके अंदर एक ही जैसा जीव है, सभी को सुख दुख होता है ना। सब कहें एक साहिब, सब कहते हैं कि परमात्मा सबका एक है, मालिक सबका एक है, पर लड़े सबके समृद्धि रिवाज परंपरा झगड़े का एक बहुत बड़ा कारण है। पूजा करने की विधि, आरती करने का तरीका, नमाज पढ़ने का तरीका, हिंदुओं के त्योहार, मुसलमानों के त्योहार, है ना। यहाँ पर उपवास कर रहे हैं, वहां रोजा रख रहे हैं, यहाँ पर दान करते हैं, वहां जकात कर रहे हैं, यहाँ पर तीर्थ कर रहे हैं, वहां पर हज कर रहे हैं। अंतर क्या है? भाषा का अंतर है, रीति रिवाज का, परंपरा का अंतर है। समझे? जुदे जुदे नामे गांव ही, जुदे जुदे भेष अनेक, जिन कोई झगड़ो आप में धनी सबों का एक। जो कुछ समझदार विद्वान होते हैं वो कहते हैं कि भाई अल्लाह और परमात्मा एक ही बात है, लेकिन कुछ कट्टरवादी ऐसे भी मिलेंगे, बोलेंगे नहीं अल्लाह अलग है परमात्मा अलग है, ऐसा भी बोलेंगे। अब आइए सुंदर साथ जी, आदम के विषय में समझेंगे। आदम पैगंबर के विषय में जो लिखा है कते पक्ष में, है ना, सृष्टि का प्रथम पुरुष कहा गया है। खुदा जैसी सूरत वाला सृष्टि का प्रथम पुरुष। आदि नारायण को संकेतों में कुरान में जो आदम कहा गया है, हिंदू पक्ष के हिसाब से वो आदि नारायण होते हैं। और आदि नारायण के मन को हव्वा कहा गया। देखिए, है ना, मन के संकल्प विकल्प से एक वो हम बहुत श्याम से सृष्टि उत्पन्न होती ना। एक एक करके देखेंगे सुंदर साथ जी। क्योंकि सृष्टि के प्रथम पुरुष कहा गया है, विराट पुरुष, प्रथम पुरुष, क्षर पुरुष कहते हैं कि नहीं कहते? आदि नारायण के मन को हवा कहा गया है। सुंदर साथ जी विचार करें ना, क्योंकि देखिए, हवा के कहने से आदम ने फल खाया था। पहले कौन बहका? हवा पहले बहकी, आदम बाद में बहका था। तो पहले कौन बहकता है? हमारा मन पहले बहकता है, वह स्वादिष्ट मिठाई खाना है। फिर वो बात कहाँ जाती है? जीव। जीव का मतलब अहम। अहम होता है ना, मन चित्त बुद्धि अहंकार, चार अंतस्करण होते हैं ना। जीव का मतलब ही कौन है? अहम। अहम क्या? मुखिया है। अहम डिसीजन लेता है,
तो अहम क्या है कि यहाँ पर मेरे अंदर समझो कि अहम है वो आदम है, और मेरा मन जो है वो हवा है, समझ सकते हो। तो आदि नारायण के संकल्प से सारी सृष्टि उत्पन्न होती है, एको हम बहुश्याम। इसलिए समस्त प्राणियों को आदम का औलाद कहा गया, आदि नारायण के संकल्प से उत्पन्न हुई सृष्टि। और सबसे बड़ी बात जो सात कलमे वाले पैगंबर के अंतर्गत जो बात कही गई है सुंदर साथ जी, सात कलमे वाले पैगंबर कौन है? आदम शफीउल्लाह, नूह नबीउल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह, मूसा कलीमुल्लाह, ईसा रूहुल्लाह, मोहम्मद रसूलुल्लाह, अली वलीउल्लाह। तो सबसे पहले क्या? आदम शफीउल्लाह। ये कलमा ऐसे ही नहीं लग गया, कोई कारण है कलमा लगने का। खुदा जैसी सूरत वाले पहले शख्स हैं, इसलिए आदम शफीउल्लाह कर दिए। क्या होता है कि सृष्टि के प्रारंभ में, सृष्टि की रचना जब नहीं हुई थी, तो खुदा ने फरिश्तों से कहा जाओ फर्श से मिट्टी लेकर के आओ। तो फरिश्ते जो है फर्श से मिट्टी लेकर के आए। अब क्या करें? तो खुदा ने अपनी परछाई दिखाया, तो परछाई देख करके वैसा का वैसा पुतला बना दिया, है ना। फिर उसके ऊपर खुदा ने जान डाल दिया, तो क्या हो गए? आदम। तो खुदा जैसी सूरत वाले होने से उनको आदम सफीउल्लाह कहा गया। हर एक कलमा का एक मतलब है। तो सुंदर साथ जी यहाँ पर पहला शख्स जो है खुदा जैसी सूरत वाला आदि नारायण हुआ ना। देखेंगे जो स्वामी नारायण पंथ में भी जो मूर्ति बनाई जाती है, बिल्कुल राज्य से मिलती जुलती। राज्य के जैसा स्वरूप वैसा अक्षर ब्रह्म का, वैसा स्वरूप सबलिक केवल का, और वैसा ही स्वरूप अव्याकृत का। और अव्याकृत का स्वाप्निक रूप आदि नारायण का भी वैसे ही स्वरूप हो जाता है सुंदर साथ। अब यहाँ पर दूसरी जो विचारधारा है सुंदर साथ जी कि मनु और श्रद्धा, सातवें मनवंतर के वेवस्वत मनु और उनकी पत्नी श्रद्धा जो है वो आदम है, क्योंकि अभी सातवां मनवंतर चल रहा है सुंदर साथ जी। एक झूठ को छिपाने के लिए 100 झूठ बोलना पड़ता, मैंने कहा था। इसके पहले 6 मनवंतर में 6 मनु और उनकी पत्नियां हो चुकी हैं। सबसे पहले मनवंतर में स्वयंभू मनु थे, उनकी पत्नी शतरूपा थी। सारी सृष्टि में एक ही आदम कहा गया, दो दो तीन तीन आदम नहीं कहे गए। सारी सृष्टि का एक ही आदम कहा गया कि दो चार आदम कहे गए? बताइए। कोई कहेगा कि भाई स्वयंभू मनु आदि आदम थे, स्वयंभू मनु पहले आदम थे, और सातवें मनवंतर के मनु आखिरी आदम है। तो बीच के मनु लोग क्या है? दूसरे तीसरे चौथे पांचवें मनु कौन है फिर? सुंदर साथ जी, फिर सृष्टि के प्रथम पुरुष मनु नहीं है। मनु उत्पन्न हुए हैं। मनु कौन है? ब्रह्मा जी के मान से पुत्र। ब्रह्मा जी कहां से उत्पन्न हुए? विष्णु भगवान के नाभि कमल से। और शंकर भगवान भी विष्णु भगवान के मस्तक से उत्पन्न हुए। विष्णु भगवान मतलब शेषशाही नारायण। और वैदिक मान्यता में तो ब्रह्मा विष्णु महेश को सृष्टि के प्रारंभ के योगी कहा गया है। वो योगी महात्मा थे सृष्टि के शुरुआत के। और वो भी आदि नारायण से उत्पन्न हुए, त्रिदेवा भी। तो खुदा जैसी सूरत वाला पहला शख्स सातवें मनवंतर का मनु, तो क्या पहले मनवंतर का भी मनु नहीं होता है? बोले नहीं, मनुष्य की बात है भी। मनुष्य की बात ही नहीं है यहाँ पर। प्रथम पुरुष का मतलब मनुष्य नहीं होता है। और देवी देवताओं को भी जीव सृष्टि कहा गया। आदि नारायण भी प्रथम जीव है। ये हम खलक जो आदमी या देव या जिन, सुंदर साथ जी। और भी कई बातें हैं सुंदर साथ जी, मुख्य मुख्य बात लूंगा मैं। दूसरा क्या है जो अब क्या हुआ कि आदि नारायण मनु को कर दिए। अब अजाजिल जो है वो विष्णु भगवान को लिखा हुआ है वाणी में स्पष्ट रूप से, है ना। ये देखिए, विष्णु अजाजिल फरिश्ता, विष्णु भगवान को अजाजिल कहा गया है। बोले आदि नारायण अजाजिल ऐसा बना दिए। अब चौपाई के हिसाब से देखिएगा कितने चौपाइयों में अर्थ खराब करना पड़ेगा।
विष्णु अजाजिल फरिश्ता में बोले कि विष्णु का मतलब महाविष्णु है, आदि नारायण है। हाँ, फिर यहाँ पर 14 तबक के तखत बैठा मलकुत अजाजिल लिखा हुआ है। यहाँ पर भी बोले कि बैकुंठ में आदि नारायण है। तो बोले बैकुंठ कहाँ पर है? बोले आदि नारायण के स्थान को ही बैकुंठ कह दिया है। लेकिन यहाँ तो कह रहे हैं 14 तबक के तखत, 14 लोकों के सिंहासन रूप सबसे ऊपर के लोक में बैकुंठ में अजाजिल फरिश्ते की बात कही जा रही। ठीक है, देखिए सुमंगला शक्ति का क्रम देखिए। सुमंगला शक्ति जब आती है ना, पहले मोह सागर के रूप में स्वाप्निक चेतना शक्ति काल माया के रूप, महामाया के रूप में आती है सबसे पहले। फिर वही चेतना आदि नारायण के अंदर आती है। ठीक है, आदि नारायण से विष्णु भगवान के अंदर आती है, फिर वहां से सबके अंदर आती है। यहाँ में महाविष्णु मन, मन थे त्रिगुण, ताथे थिरचर सब उत्पन्न। अब ग्रंथों में वाणी में जिस भाव से लिखा वही तो मानना पड़ेगा ना। जबरदस्ती आदि नारायण के और पीछे जाएंगे तो सुमंगला शक्ति हो जाएगा। फिर तो ये माया ब्रह्म सबले के त्रिगुण की परातम, बीच में जाएंगे तो देखो दोनों तरह की बात लिखी वाणी में। रूह सबों में पसरी थावर और जंगम, पेड़ या कुछ जुलमत मलकूत में खसम, दोनों बात लिखा। मलकूत है बैकुंठ में जीवों के खसम, जीव सृष्टि के मालिक विष्णु भगवान बैकुंठ में है। दूसरा क्या करें, पेड़ या कुछ जुलमत। आदि नारायण तो लिखा ही नहीं, क्योंकि अब किसका किसका लिखेंगे। पेड़ जुलमत क्यों करेंगे? सारी जीव सृष्टि, समस्त जीवों की उत्पत्ति स्वाप्निक चेतना शक्ति से होती, मैंने कल बताया था। स्वाप्निक चेतना शक्ति माया के ही अंश रूप है सभी जीव। छल को छल ना लागे ओ लहरी ओ जली। देखिए अजाजिल जीव दुनी का कह दिया ना, विष्णु भगवान के जीव हैं सारे। लेकिन यहाँ पर देखिए मलकूत भी कहेंगे, दोनों बात करेंगे। वासना उत्पन्न अंग थे जीव नींद की उत्पत्ति, यहाँ शरीर की बात नहीं है, जीव चेतना की बात है। सबसे पहले देखो मोह सागर है, अंडा आया उसमें, उसमें जब चेतना आई तब तो आदि नारायण निकले ना। तो अंडा में चेतना नहीं थी तो अंडा तो वैसे ही तैर रहा था, अक्षर का मन सुषुप्ति अवस्था में था। फिर वही चेतना जो है विष्णु भगवान के अंदर आई और फिर समस्त जीवों के अंदर आई। सुंदर सा जी मैंने कल भी बताया था, ये छल देखो मोमिनो और है सब छल, रू छल ना छूटे, छल थे जो देखो करते बल। माया के जीव माया से कैसे बाहर निकलेंगे? छल को छल ना लागे ओ लहरी और जल। माया के जीवों को माया नहीं लगती है, क्योंकि वो तो खुद ही माया के स्वरूप हैं। वो दृश्य हैं, उनको कोई दुख नहीं हो रहा है। दुख तो दृश्य देखने वाले को हो रहा है। ब्रह्मात्माओं को दुख हो रहा है, ईश्वरी सृष्टि को दुख हो रहा है। जीव सृष्टि तो दृश्य मात्र, वो तो भ्रमित करने के लिए बस। और सबसे बड़ी बात यहां प्रमाण देखेंगे सुंदर साथ जी, संसार के अंत में जागृत बुद्धि विष्णु भगवान को मिलेगी, उसके बाद समस्त जीवों को मिलेगी, ऐसा स्पष्ट वर्णन है। आदि नारायण को जागृत बुद्धि मिलेगी, उसके पश्चात त्रिदेवों को मिलेगी, उसके बाद जीवों को मिलेगी, ऐसा नहीं लिखा है। हम बुध नूर प्रकाश के जासी हमारे घर, बैकुंठ विष्णु जगावसी। बैकुंठ में विष्णु भगवान जो है वो उनको जो है जागृत बुद्धि जाकर जगाएगी। वो तो देसी सारी खबर, खबर देसी भली भांति विष्णु जागसे तत्काल। विष्णु भगवान जैसे ही जागृत होंगे, जागृत बुद्धि मिलेगी, ब्रह्म ज्ञान मिलेगा ना, वैसे ही सारी दुनिया को भी जागृत बुद्धि मिल जाएगी। सुंदर सच, विष्णु भगवान के ही अंश समस्त जीवों को कहा गया। विष्णु भगवान को ही अजाजिल कहा गया, अजाजिल जीव दुनी का इसीलिए कहा गया। सुंदर सच, और पीछे जाएंगे तो पीछे तो जाते ही जाएंगे फिर। हाँ, यहाँ पर जो मोह सागर महामाया काल माया कहा गया है ना, आदि नारायण से पहले वहां पर चेतना है। उससे भी पीछे जाएंगे तो सुमंगला शक्ति है। सुंदर सच, यहां लगे कतेब की चर्चा में ना चित, यहां तक के अब कुरान या बाइबल जैसे जो कतेब पक्ष के ग्रंथ हैं, कुरान हदीसों की ज्ञान चर्चा में उतना रुचि नहीं था। कलमा से हासिल किया लिया मोहम्मद मता। चौपाई ध्यान से देखेंगे, लिया मोहम्मद मता। यहाँ पर अक्षर की आत्म आ गई या कोई विशेष शक्ति आ गई या निज बुद्धि आ गई, ऐसा नहीं लिखा है। सुंदर सच, कलमा से हासिल किया मोहम्मद मता।
मोहम्मद साहब की जो ज्ञान धारा है, दो धाराओं का मिलन कहते हैं ना, वेद पक्ष का ज्ञान, कतेब पक्ष का ज्ञान, दोनों धाराएं मिलकर अब एक हो गए। कुरान में लिखा है ना, दो धाराओं का मिलन होगा, दो सागर मिल ही नहीं पा रहे, पानी आजू बाजू भी आता तो दो सागरों का पानी अलग अलग रंग का दिखाई देता है, आपस में मिक्स नहीं होता। ऐसा कुदरत का करिश्मा, खुदा का करिश्मा। कब मिलेंगे? अंत में, आखिरत में, जब प्राणनाथ जी आखरुल इमाम मोहम्मद मोहम्मद मेहंदी साहिब उज जमाए ये मोहम्मद। तब यहाँ लालदास जी को बताते हैं, लालदास आज एक बात पाई, एक नया रहस्य मेरे हृदय में प्रकट हुआ। लालदास जी कहते हैं, कृपा करके मुझे भी बताइए। बताते हैं, कलमे की बात सारी की, कलमा मैंने सुना, उसका रहस्य स्पष्ट हुआ। मोहम्मद साहब कुरान लाए सो सब तुम्हारा मतलब, मोहम्मद साहब कुरान लाए सब हमारा मतलब है। सुंदर सच ये बोलेंगे, कोई बोलेगा कि मात्र 12 हर्फ हैं हकीकत के। एक सुंदर साथ आए मेरे पास में, सुंदर साथ बोले कुरान में 30,000 शरीयत के शब्द हैं, 30,000 तरीकत के हैं, हकीकत में मार्फत का लिखा ही नहीं है। तो तरीकत के 30,000 हर्फों का रहस्य खोल रहे हैं प्राणनाथ जी। 30,000 गूढ़ संकेतों में जो लिखने कहा, तरीकत का कहाँ संकेतों में लिखा? मैंने इन उम्मत भाइयों वास्ते मोहम्मद आए 3 बार। 3 बार किसके लिए आए? ब्रह्मात्माओं के लिए आए हैं। ये तो मोहम्मद सो मिल चले तब अहमद पाया किताब। अब क्या हुआ? पहले देखिए, देवचंद जी के द्वारा हिंदू पक्ष का सारा ज्ञान आ गया था, वेद वेदांत भागवत का सारा ज्ञान आ ही चुका था। दूसरा जो है, अब कते पक्ष का भी ज्ञान आ गया, इसी को लिख रहे हैं मोहम्मद सो मिल चले, है ना। कुरान की भी ज्ञान धारा जब आ गई, तब अहमद का खिताब मिला, अहमद की शोभा मिली। सुनो सच। और शक्ति के बारे में अभी बात करेंगे, जस्ट अभी ये चुपाई पूरा हो जाए उसके बाद में। यहाँ पर ज्ञान धारा की बात है। सुंदर साथ, ईसा और मोहम्मद मिले मारे दज्जाल। खिताब क्या है कि वेद पक्ष का ज्ञान और कतेब पक्ष का ज्ञान दोनों आ गया। वेद कतेब का एकीकरण का जो ज्ञान आ गया, तब इससे क्या होगा? सबके हृदय की अज्ञानता जल्दी समाप्त हो जाएगी। हिंदू मुस्लिम दोनों ही समझेंगे बात को, सत्य ज्ञान को समझेंगे, तो झगड़ा सारा खत्म हो जाएगा, संसार में शांति स्थापित हो जाएगी। है ना। वाणी में भी इससे मिलती जुलती छुपाई है। मोहम्मद आए ईसा मिले तब अहमद हुआ। शाह मोहम्मद यानी कुरान की ज्ञान धारा आई। देवचंद जी की ज्ञान धारा तो पहले ही आ चुकी थी मेराज जी के अंदर। कुरान की भी ज्ञान धारा आ गई, तब अहमद हुआ श्याम। अहमद की शोभा मिली। अहमद मिल या मेहंदी मिले। मेहंदी का मतलब ये परम धाम का ज्ञान, वेद का ज्ञान, हिंदू पक्ष का ज्ञान, कुरान हदीसों का, बाइबल का कत्ते पक्ष का ज्ञान, और फिर परम धाम के शोभा स्वरूप लीलाओं का ज्ञान। ये तीनों मिल हुए इमाम। इमाम का मतलब होता है धर्म गुरु। इमाम का काम क्या होता है? मस्जिद में जो इमाम होता है ना, सबको नमाज पढ़ाता है। तो इमाम मेहदी का मतलब ही यही है कि जो सबको अर्श आजम दिव्य परम धाम का ध्यान कराएंगे, वही है इमाम मेहदी। अर्श आजम पर सजदा कराएंगे। तो तीनों ज्ञान आने से सामूहिक नाम इमाम हुआ। सुंदर साथ जी, अब शक्तियों के बारे में जरा देख लेते। कोई बोले कि अनूप शहर में 5वीं शक्ति आई, ये चुपाई भी बोलते हैं। इन मजल ऐसा हुआ सब कारज वै सिद्ध, अपने निज वतन की आई जागृत बुद्ध। ये देखो देखो, अनूप शहर में निज बुद्धि आई। अब देखिए, ऐसी ही सेम चुपाई कहाँ की है? नलिये के प्रसंग की है। नलिया में बिहारी जी से श्री जी कहते हैं ना, तब श्री जी ये कहिया मोको श्री देवचंद जी ये दई निध है, तीन से मेरे दिल में आई वतन की जागृत बुद्ध है। तुम निज बुद्ध अनूप शहर में आई कैसे बोल सकते हैं फिर? ठीक है ना। दूसरा चीज जो है, बोले कि अनूप शहर में 500 शक्तियां आने से महामती की छाप मिली। अनूप शहर में 500 शक्तियां इंद्रावती के अंदर आ गई, तो उसके बाद उनको महामती की शोभा मिली। उसके बाद अवतरित ग्रंथों में महामती की छाप है, ऐसा कहना। ठीक है, इस पर भी विचार करते सुंदर साथ जी। आइए देखते हैं।
ये क्या कह रहे हैं, अनूप शहर में 5 शक्तियां पूर्ण हुई और अनूप शहर में महामती की शोभा मिली। लेकिन देखेंगे ये चौपाई है रे मन भूलना महामत, ये कहाँ की चौपाई है, मस्कत बंदर की चौपाई है। महामत शब्द प्रयोग किया, मस्कत बंदर तो काफी पहले की बात है, सूरत से भी पहले का प्रसंग है। और देखते हैं सुंदर शाह जी, ये जो चौपाई है ना, ये 5 मील भई महामत वेद कते वो पहुंची सन, श्री धनी जी को जोश आत्म दुल्हन नूर हुक्म बुधमूल वतन, ये 5 मील भई महामत वेद कते वो पहुंची सन। प्रकाश हिंदुस्तानी ग्रंथ अनूप शहर में उतरा है, इस हिसाब से कहने की 5 शक्तियां अनूप शहर में आई तो उनको महामती जी की शोभा मिली। लेकिन प्रकाश हिंदुस्तानी का ही गुजराती ग्रंथ है प्रकाश गुजराती, वो कहां पर उतरा था, हफ्सा में सबसे पहले, विक्रम संवत 1715 में हफ्सा में अवतरित हुआ था ना। प्रकाश गुजराती कहाँ उतरा था, हफ्सा में उतरा था। वहां पर भी सेम टू सेम इसका पैरेलल समानांतर जो भाई है, ते माहे एक इंद्रावती कहवानी सहुमा महामती, सुंदरता जी। हफ्सा की चौपाई में भी महामती स्पष्ट रूप से कह दिया। और देखिए ये 5 शक्तियां जो यहाँ लिखी है ना, इसी को गुजराती में किस प्रकार लिखा देखिए, क्योंकि यहाँ पर धनी जी का जोश, आत्म दुल्हन, नूर, हुक्म, बुधमूल वतन, तो कोई जैसे नूर का अर्थ क्या है समझ में नहीं आता, तो कोई बोलेगा अक्षर वर्ण है। वाणी की चौपाई में क्या लिखा है जरा देखेंगे। हुक्म का अर्थ क्या है, जोश का मतलब क्या है, अपने मन से अनुमान लगाने लगते हैं। देख लीजिए गुजराती में क्या लिखा है, इसी की पैरेलल चौपाई है, ते माहे एक इंद्रावती कहवाणी सहुमा महामती, तारतम अंग थयो विस्तार। देखिए नूर को यहां पर क्या कह रहे हैं, तारतम, यहां पर नूर का है ना, उसी को तारतम कह रहे हैं। उधर आया बुध अवतार, बुध मूल वतन को यहां पर बुध अवतार कह दिया। इच्छा दया ने आवेश एंड की दो प्रवेश, इच्छा को मतलब क्या है, हुक्म, हुक्म कही तो हिंदी में इच्छा कहते हैं ना, और जोश को यहां पर क्या कह रहे हैं, आवेश। और यहां पर ये गुजराती की चौपाई है सुंदर साथ जी, इच्छा ने आवेश कहा ऐसा नहीं कह रहे, इच्छा को आवेश कहा है ऐसा नहीं कह रहे। कोई विद्वान ऐसा करते कि बोले हुक्म का अर्थ आवेश लिखा है, इच्छा ने आवेश, इच्छा को आवेश लिखा है, लेकिन यहां पर इच्छा दया ने आवेश, ने का मतलब क्या होगा, अने, नीला ने पीला रंग, नीला और पीला रंग, इच्छा दया और आवेश एड़े अंकित हो प्रवेश। यहां पर यदि हुक्म और आवेश एक ही यहाँ तो अलग अलग क्यों गिना है यहाँ पर, हाँ तारतम को क्यों गिना, यदि नूर या 5 शक्तियों में यदि तारतम नहीं है तो यहाँ पर तारतम क्यों लिखा गया। देखिए कलश हिंदुस्तानी में भी ऐसी एक छुपाई है, बुध तारतम जित पहले, यानी जहां पर जागृत बुद्धि है तारतम है, तित पहले जानो आवेश, अज्ञा दया सब पूर्ण अंग इंद्रावती प्रवेश। यहां पर भी देखिए हुक्म को अज्ञा लिखा है और जोश को आवेश लिखा हुआ है। यदि जोश को आवेश नहीं कहते हैं तो यहाँ पर आवेश किसके लिए कहा गया, बोले हुक्म के लिए, तो हुक्म के लिए तो अज्ञा शब्द यहाँ प्रयोग किया ही है ना, हुक्म के लिए आज्ञा शब्द प्रयोग किया है, तो आवेश और अज्ञा तो अलग अलग सिद्ध हो जाते हैं फिर। और तारतम भी यहाँ गिर रहे हैं 5 शक्ति में सुंदर साथ जी। आइए और भी कई प्रमाण देखेंगे सुंदर साथ जी, सनंद वाणी वितक और बड़ी वृत्त में से प्रमाण देखेंगे। आवे अर्थ से हुक्म 3 हुक्म चले हुक्म, 5 शक्तियों का विवरण 5 चौपाइयों में है। हुक्म है ना, भी तिथते रुआंगे, आवे नूर से जोश कुवत, जोश से दूसरी शक्ति, नूर मकान से फरिश्ता, आवे असराफिल तीसरी शक्ति असराफिल, हाँ बीत इत अरसजिम से मसीह कुंजी ले आवे रसुल, मसीह यानी श्यामा जी, कुंजी यानी तारतम ज्ञान, नहीं देख 5 शक्तियां हुआ ना यहाँ पर भी। देखिए आवेश शब्द कहीं लिखा नहीं है, जोश लिखा, किसी जगह आवेश शब्द लिख देते हैं, कभी जोश लिख देते हैं सुंदर साथ जी। कुंजी यानी तारतम ज्ञान को 5 शक्ति में गिन रहे, आइए और देखते हैं गीतक में से चुपाई। हुक्म आया तुम पर ले फरिश्तों का लश्कर, हुक्म की शक्ति पहली हो गई, जब्राइल जोश धनी का करी तुम्हारी वकालत, जब्राइल जोश धनी का जोश दूसरी शक्ति हुई। असराफिल आया अपनी फौज बनाए तीसरी शक्ति असराफिल, रू अल्लाह आए तुम पर श्यामा जी चौथी शक्ति हुई। अर्श अजीम के सुकन जिनसो है सिफायत,
तारतम ज्ञान चौथी शक्ति कह रहे हैं। ये बड़ी वृत्त में देखते हैं, जागृत बुद्ध आए बिना जोलो होए ना बुद्ध अवतार, तोलो बका भूम को पहुंचे ना परवरदिगार। जागृत बुद्धि पहली शक्ति, ठीक है। जोलो और सजिम से आवे ना हक हुक्म, राज्य का हुक्म दूसरी शक्ति। जोलो जोश जब्राइल भेजे ना हक सुभान, धनी का जोश तीसरी शक्ति। कौन भेज रहा है? राज्य महाराज। जोलो ना लद्दुन्नी इलम कुंजी तारतम नूर, चौथी शक्ति क्या हो गया? इलम लद्दुन्नी आवे नहीं अरस से तोलो क्यों कर होवे जहूर। जोलो रो अल्लाह की उतर ना आवे, तो श्यामा जी चौथी शक्ति। पांचवी शक्ति हो गई ना, देखिए, जागृत बुद्धि, हुक्म, जोश, तारतम ज्ञान और रूह अल्लाह ने श्यामा जी। ये पांच शक्तियां स्पष्ट हो रही कि नहीं? सुंदर सच मंथन नहीं करेंगे और एक ही चौपाई का फिर अपने अनुमान से अर्थ कर देंगे, फिर बाद में 10 जगह बिगाड़ना पड़ेगा अर्थ। रोशननामा ग्रंथ में भी देख लेते हैं, आइए। ये चौपाइयां कोई नहीं बताएगा, जो अच्छी चीजें वो नहीं बताएंगे। ये पंच चीज मोहम्मद ने कही। पांच शक्तियां देखिए, माशुक मोहम्मद को कहिया, यहाँ थे ठकुरानी जी मोहम्मद भैया ने। श्यामा जी जो है पहली शक्ति हो गई। जब्राइल मोहम्मद के माही आते आवेश मोहम्मद पर आही। यहाँ पर उर्दू और हिंदी दोनों भाषा के शब्द प्रयोग हो रहे हैं। इलम लदुन्नी मोहम्मद को दिया सो तारतम स्वरूप जो भया। तारतम ज्ञान को ही इलम लद्दुनी तीसरी शक्ति, जोश आवेश दूसरी शक्ति, इलम लद्दुनी तारतम तीसरी शक्ति, और हुक्म जो है यहाँ पर चौथी शक्ति गिन रहे, जो हुक्म हुआ मोहम्मद के माई। कहिया तबे असराफिल जय बुद्ध स्वरूप मोहम्मद कहते हैं। तो असराफिल कुरान के हिसाब से लिखा, बुद्ध स्वरूप हिंदी के हिसाब से। तो पर्यायवाची शब्द जो प्रयोग किया है सुंदर साथ जी, पर्यायवाची शब्द को अलग अलग गिनेंगे तो 8-10 हो जाएंगे शक्तियां। पांच शक्ति देखिए, ये पंच चीज मोहम्मद में ये है ना, ऊपर जो कहा गया वो है ना। श्यामा जी, ठकुरानी श्यामा जी, जोश आवेश दूसरी शक्ति, इलम लद्दुनी तारतम तीसरी शक्ति, हुक्म चौथी शक्ति, और असराफिल यानी बुद्ध स्वरूप। असराफिल भी कोई फरिश्ता नहीं है सुंदर साथ जी, अक्षर की बुद्धि को ही असराफिल कहा गया है। मेरी संगते ऐसी सुधरी बुद्ध बड़ी हुई अक्षर। अक्षर की बुद्धि को सब शुद्ध पड़ा कि असराफिल को शुद्ध पड़ा। तारत में सब शुद्ध परी लीला अंदर की। तो अक्षर की बुद्धि को खबर होना मतलब अक्षर को ही खबर होना, दोनों में कोई अंतर नहीं होता सुंदर साज। अक्षर की बुद्धि को खबर होना और अक्षर को खबर होने में कोई अंतर है? यहां पर अक्षर की बुद्धि गिन लिया पांच शक्ति में, मतलब अक्षर को गिन लिया, अलग से अक्षर की आत्म कहने की जरूरत नहीं है। इसका प्रमाण देखेंगे सुंदर साज जी, यहां लिखा नहीं है, मैं बता रहा हूं आप। किरंतन में छपाई आता है, धनी मेरे ध्यान तुम्हारे बैठे बुद्धि बरस सहस्त्रचार, 660 बीता समय दुनिया को भयो आचार। मेरे धनी मेरे ध्यान तुम्हारे बैठे बुद्ध जी बरस सहस्त्रचार। 4660 वर्ष तक, कहां से? रास लीला के पश्चात 4660 वर्ष तक बुद्ध जी इन्हें अक्षर की जागृत बुद्धि बुद्ध निष्कलंक स्वरूप के इंतजार में बैठी रही। इससे एक और बात पता चलता है कि अरब में अक्षर की आत्म नहीं आई थी। अक्षर की बुद्धि जो है उसको ज्ञान होने से मतलब अक्षर को ही ज्ञान होना होता है सुंदर सच। तारतम को शक्ति नहीं मानेंगे कहते हैं, क्यों? बोले तारतम ज्ञान अभी ग्रंथ रूप से है, इसलिए वो जड़ पदार्थ है, इसलिए उसको शक्ति नहीं मान सकते। ये भी कोई तर्क हुआ? बताओ सुंदर साथ जी। ग्रंथ कागज का और स्याही जो है उसको तारतम ज्ञान थोड़ी कहते हैं, उन शब्दों में निहित ज्ञान है। महामती जी के हृदय में प्रकट हुआ ज्ञान है, राज्य के दिल में जो इल्म का छठा सागर है, उसी को तो शक्ति कह रहे हैं भाई। साक्षात स्वरूप इंद्रावती तारतम को अवतार सुंदर साज। और इसीलिए क्या कहते हैं, देखिए बोलेंगे कि प्राणनाथ जी ने इंद्रावती को अपने से भी बड़ी शोभा दे दिया। कैसे? बोले कि परम धाम में तो राज्य अकेले हैं। तर्क देखिए,
उनके अनुसार क्या कहते हैं, परम धाम में राज्य अकेले हैं या इंद्रावती के अंदर राज्य हैं, श्यामा जी हैं, अक्षर ब्रह्म है, असराफिल और जबरैल, 5 लोग आकर के। ये 5 स्वरूप की बात चल रही है कि 5 शक्ति की बात चल रही है यहाँ पर? अक्षर ब्रह्म भी उठ के आ गए क्या परम धाम से? श्यामा जी भी उठ के आ गई। श्यामा जी की आत्मा अक्षर का तो यहाँ पर जागृत बुद्धि को ही अक्षर कह दिया जा रहा है सुनो से। अब ये चौपाई जो है, इस चौपाई के आधार पर कहते हैं कि राज्य से भी बड़ी इंद्रावती को बना दिया। ये चौपाई उसके लिए आधार पर देते हैं। आप पहचान कराई अपनी लई अपने पास, जगाए जी बड़ी बड़ाई दई आपने, अपने से भी बड़ी शोभा दे दिया राज्य ने इंद्रावती को। अरे भैया यहाँ पर बड़ी बड़ाई दई आप थे, आपके समान इसका अर्थ है। लई इंद्रावती कंठ लगाई जी। देखिए गुजराती में सेम छपाई क्या कह रही है, આપોપો અલખાવી કરીને પોતાને પાસે તેડી લીધી जी, इंद्रावती ने एकांत सुख दीधा, आप सरीखड़ी की दीजिए, अपने समान बनाया। इसी की पैरेलल चौपाई देखिए 36/7, 36/7। यहाँ हिंदुस्तानी है, यहाँ प्रकाश गुजराती। और हिंदी की भी कई चौपाइयां, दई बड़ी बड़ाई आप सी, अपने से बड़ी शोभा देने की बात ही नहीं है सुंदर सा जी कहीं पर। बैठाई आप जैसी कर, बड़ी बड़ाई दई आपती का मतलब ये नहीं कि राज्य से भी बड़े हो गए और यहाँ 5 लोग आ गए। या 5 शक्तियां, राज्य तो पूर्णात पूर्ण कहा गया है राज्य को। सुनो सुनो, 5 शक्तियां हैं, 5 स्वरूप नहीं है। असराफिल का कोई स्वरूप नहीं है, अक्षर की बुद्धि, जबराइल का कोई अलग से पंख वाला पक्षी है या पंख वाला देवता है बताइए? धनी का जोश है, वो जोश की शक्ति है। कहीं भी अक्षर के आवेश की शक्ति कहा गया उसे वाणी में? कहीं भी बताओ। सत्ता का स्वरूप कहा गया है सुंदर साथ जी, अक्षर को इसका आवेश स्वरूप भी जो कहा गया है, अक्षर की सत्ता जैसा रूप है, इसलिए सत्ता का स्वरूप होने से ऐसा कहा गया। अक्षर ब्रह्म तो खुद फरामोशी में, जिसकी आत्मा सुरता आई है उसकी, उसका आवेश कभी आ नहीं सकता सुंदर साथ। ये तो धनी के जोश, आत्म अक्षर जो छुपाया था ना, 2 भुजा स्वरूप सो श्याम, आत्म अक्षर जोश धनी धाम। तो आत्म अक्षर और जोश धनी धाम का मतलब भी अक्षर का आवेश करोगे तो अक्षर की आत्मा और अक्षर का आवेश दोनों कैसे आएगा? अब लड़ाई करने जाइए 5 सुल्तान। अब प्राणनाथ जी लालदास जी से कहते हैं, अब सर्वप्रथम कते पक्ष का जो कुरान के रहस्यों को स्पष्ट करने वाला जो ज्ञान है, बादशाह औरंगजेब के पास जाकर के उनको पैगाम देना है। क्यों? प्राणनाथ जी को अंतः प्रेरणा हुई थी कि औरंगजेब बादशाह के अंदर परम धाम की सकुमार की आत्मा है। तो बोले कि शकुंडल की आत्मा किसी हिंदू राजा के अंदर है, लेकिन सकुमार की आत्मा औरंगजेब बादशाह के अंदर है, ऐसा उनके मन में प्रेरणा हुआ। ठीक है, अभी जो जहां जन्म लिया उसका प्रभाव तो पड़ेगा ना। जैसा उनका संस्कार मिला था, औरंगजेब को कट्टर विचारधारा था, अपने पिता को जेल में डाल दिया, अपने बड़े भाई दारा शिकोह को मरवा दिया, शाह शुजा भाग करके दूसरे जगह चला गया, मुराद बख्श को भी मरवा दिया। सुंदर साथ जी, अपने ही पिता और भाइयों और बहनों के प्रति कोई नहीं था प्रेम। तो सुंदर साथ जी, संस्कार ऐसा रहता हो। संस्कार क्या है देखिए, बचपन से जैसा संस्कार और स्वभाव वैसा हो जाता है। औरंगजेब के शासन काल में कोई कहता है कि ना कुछ भी नहीं किया उसने, वाणी में छुपाई है देखिए, हरिद्वार डहाए उठाए तब से तीर्थ, हरिद्वार मंदिर ढहा दिया, हाँ, तपस्वियों के तीर्थ स्थान को तोड़ दिया, गौवत कईयों विघन गायों की हत्या किया, दारुवाए उड़ावे दियोहर, बम से बारूद से मंदिर को उड़ा देता था, प्रभु प्रतिमा रे गज पांव बांध के घसीट के खंडित कराए। प्रभु की मूर्ति, किसी भी भगवान की मूर्ति को क्या करता था, हाथी के पेड़ से बांध करके टुकड़े टुकड़े करवाता था, फिर उसको सड़क में फरसबंदी ताकि करके तापर खलक सड़क में बिछा देता था वो मूर्ति के टुकड़ों को, और उस पर सबको चलने कहता था। हिंदुओं पर गैर मुस्लिम होने का टैक्स जजिया कर लगा दिया। जो गरीब ना दे सकी जजिया ताए मार करे मुसलमान। जो गरीब जो है, हिंदू कोई गरीब यदि टैक्स नहीं दे पाता था उसको जबरदस्ती मुसलमान बना देते थे। ऐसा अत्याचार होता था सुंदर साथी।
यहाँ पर सुंदर साथ जी मंदिर क्यों तोड़ता था इसके विषय में एक सुनी सुनाई बात है। बोले इमाम मेहदी के तलाश में मंदिर तोड़ रहा था। सोचिए जरा, इमाम मेहदी उनको यदि मालूम चला कहीं से कि इमाम मेहदी हिंदुओं में प्रकट होंगे, ऐसा मान लो गुरु से या कहीं से भी पता चला, तो मंदिर में मूर्ति में इमाम मेहदी को खोजेगा वो? हाँ, गायों की हत्या करने से इमाम मेहदी प्रकट हो जाएंगे? ये तो उनके संस्कार की वजह से तोड़ रहा था। जितने भी मुगल शासक है सबने इस तरह से काम किया है, संस्कार ही उनका वैसा होता है। ठीक है, इमाम मेहदी के कुछ कुछ तड़प रही थी, इंतजार था कुछ, बहुत ज्यादा तड़प नहीं थी, हम देखेंगे। श्री देवचंद जी ने कही थी आवे शकुंडल सकुमार। श्री देवचंद जी ने कहा था शकुंडल और सकुमार दो आत्माओं को जागृत करके लाना है तुम्हें, ये विशेष रूप से ये दो कार्य करना है। तब खेल देख पीछे फिरे पहुंचे परवरदिगार, तभी हम सारी आत्माएं जागृत होकर के परम धाम में अपने मूल तनों में जा सकती हैं, जागृत हो सकती हैं। इस प्रकार ये विचार करके मेड़ते से चले, जब मेड़ता से चलते हैं गोकुल मथुरा आगरा होते हुए दिल्ली पहुंचे, धाई दिल्ली शीघ्र पहुंच जाते हैं। दिल्ली में औरंगजेब बादशाह का दरबार था, उसकी राजधानी समझ सकते हैं। वहां पर दिल्ली में अब एक जगह किराए से जगह लेकर के वहां पर रहते हैं, और चर्चा सत्संग तो करना ही है फिर, है ना। चर्चा सत्संग चलने लगता है कि यहाँ पर दिल्ली में कौन कौन सुंदर साथ जागृत हुए, उनके कुछ नाम आते हैं। मलुक चंद भरी भांसो लड़ा दज्जाल सो, जो मलुक चंद सुंदर साथ जी जागृत होते हैं, नामधनी के चरणों में अपना सर्वस्व समर्पित कर दिया, सत्य ज्ञान के प्रचार प्रसार में अपने आप को समर्पित कर दिया था। शेख बदल आइए निके ग्रह एकदम। और सबसे पहले मुस्लिम भाई कौन थे प्राणनाथ जी के चरणों में आने वाले? शेख बादल खान। शेख बादल सबसे पहले प्राणनाथ जी के चरणों में आने वाले मुस्लिम भाई थे। लड़ा दज्जाल सो सन्मुख, बहुत कठिन है सुंदर साथ जी। हिंदुओं में धर्म परिवर्तन संप्रदाय परिवर्तन करना सरल है, मुसलमानों में बड़ा कठिन है। उनमें तो लिखा है कि जो दीन इस्लाम को छोड़ दे उसका कत्ल कर दो, इस तरह की विचारधारा रखते हैं। अनंतराम आए मिला लड़ाई के वक्त, अनंतराम भाई भी प्राणनाथ जी के चरणों में जागृत होकर के आए थे। भाई श्री मुकुंद दास ने सुनिया सूरत में तारतम। अब मुकुंद दास जी जो सूरत में जागृत हुए थे, लेकिन जब प्राणनाथ जी सूरत से निकले उस समय वो निकल नहीं पाए। क्यों? उनकी नई नई शादी हुई थी इस समय, प्राणनाथ जी चले गए उनको छोड़ के। मन में बहुत ज्यादा विरह में तड़पने लगे, धामधनी मुझे छोड़ के क्यों चले गए, मैं कैसे रहूंगा तुम्हारे बिना। नई नई शादी हुआ तो पत्नी कह रही कि छोड़ना था तो शादी क्यों किया। अभी भी नई नवेली शादी हुई थी सुंदर साज। पत्नी से कहा चलो तुम भी मेरे साथ चलती क्यों नहीं, वैसा मौका नहीं मिलेगा फिर। पत्नी ने मना कर दिया, कहाँ मैं ठोकरी खाऊंगी दर दर की, मैं नहीं जाऊंगी। तब मुकुंदास जी ने कहा देखो सारी संपत्ति तुम रख लो, जितना पैसा है तुम रख लो, लेकिन मुझे जाने की आज्ञा दो। पत्नी ने बोली ठीक है जा सकते हो। तो वो निकल पड़ते हैं सुंदर साथ जी। ऐसे और भी अनेकों सुंदर साथ यहाँ पर प्राणनाथ जी के चरणों में पीछे से भी आते हैं, और दिल्ली में भी कई सुंदर साथ जागृत होते हैं। देखिए गोवर्धन जी को जसवंत सिंह को जागृत करने के लिए भेजा था अटक, अटक पार। वहां से वो भी वापस आते हैं। हाँ, जसवंत सिंह को जगाने का बहुत प्रयास किया लेकिन जागृत नहीं हो पाए। तो वो वापस आते हैं, लेकिन अभी उनको मालूम नहीं था किसे, गोवर्धन जी को, गोवर्धन भट्ट को चाहे गोवर्धन दास को, उनको भी मालूम नहीं था कि श्री जी कहाँ ठहरे हुए। तो वो गंगादास जी के दुकान में जाके बैठता है, उनसे बातें करता है, उनको ज्ञान चर्चा सुनाने लगता है। तो गंगाराम जी और आशाजीत वकील थे, प्रबोधिया तीन पथित पाया विश्राम, ये दोनों जो है सत्य ज्ञान को समझ लेते हैं और उसे स्वीकार करते हैं। नैन सुख महाजन सो कहे वचन दोचार, यहाँ पर नैन सुख महाजन नाम के एक सज्जन थे, उनको भी ब्रह्म ज्ञान सुनाया। वो भी प्राणनाथ जी की और सत्य ज्ञान की पहचान करते हैं। इसी बीच
वहां पर उर्दू बाजार में घूमते हुए गरीबदास जी मिले, इन्हें नागजी भाई मिले। उनसे पूछा कि प्राणनाथ जी कहाँ ठहरे हैं, तो उन्होंने बता दिया कि विट्ठल गौर के पुरे में सैयद की हवेली में ठहरे हैं। अगले दिन सुबह गोवर्धन दास जी अपने जितने भी दो चार साथियों को जागृत किया था उनको लेकर के प्राणनाथ जी के चरणों में आ जाते हैं। सुंदर सा है ना, व्रत समय गोवर्धन लाया अपने संगी मिलाए। अब यहाँ पर दिल्ली में लाल दरवाजे में थे श्री जी प्राणनाथ जी, 6 महीना हो गया दिल्ली में आए हुए। सोचते हम क्या करें, कैसे करें, औरंगजेब तक कैसे संदेश पहुंचाएं। तो उन्होंने वही सिस्टम अपनाया पहले जैसा। पहले भागवत के प्रश्न बने थे, वेदांत के प्रश्न थे ना, अब यहां पर बनाते हैं कुरान से संबंधित 22 प्रश्न। 22 प्रश्न बनाते हैं। इन प्रश्नों को भेजेंगे औरंगजेब के पास में। जब इसका जवाब नहीं आएगा तो जिज्ञासा करेगा, तब उनको सत्य की पहचान करा देंगे, ऐसा सोच रहे थे। अब ये 22 प्रश्न क्या थे सुंदर साथ जी, अभी एक्चुअल में अभी उपलब्ध नहीं है, सही बात तो यही है। लेकिन अनुमान के हिसाब से हम ऐसा समझ सकते हैं कि भाई जैसे शब-ए मेराज में जब मोहम्मद की रूह से खुदा ने 90,000 हर बातें कहा, हाँ, 30 को जाहिर करने का, 30,000 को संकेतों में लिखने कहा और 30,000 को दुनिया वालों से छिपा के रखने कहा, तो फिर कुरान मुकम्मल कैसे होगा। कुरान को मुकम्मल कहते हैं, पूर्ण ग्रंथ है बोलते हैं, उसमें कोई कमी नहीं है, कोई ज्ञान बाकी नहीं है, ऐसा कहते हैं। उसमें तो जब मार्फत के हकीकत के 30,000 हरफ बताया ही नहीं। अच्छा जी, वाणी के हिसाब से शरीयत तरीकत हकीकत मार्फत बोलते हैं, लेकिन कतईब ग्रंथों कुरान हदीस के अनुसार शरीयत तरीयत तरीकत और हकीकत के, हकीकत को जो है वो सर्वोपरि हकीकत को ही कह देते हैं। दूसरा प्रश्न देखेंगे सुंदर सा जी। पहला प्रश्न समझ में आया ना, कुरान मुकम्मल है बोलेंगे, कंप्लीट ग्रंथ है, उसमें कोई कमी नहीं है। जब 30,000 बताया ही नहीं, और जो हरफ मुक्तवात हैं कुरान में कई बातें ऐसी हैं जिनका उनको अर्थ ही नहीं मालूम हो पाता है। जिब्रील अर्श से आजम नहीं जा सकता कहा, लेकिन वह कुरान का ज्ञान कहाँ से लाता था। यदि जिब्रील अर्श से आजम नहीं जा सकता है तो फिर कुरान का ज्ञान वो कहाँ से लाता था। सत्स्वरूप से लाता था, अक्षर ब्रह्म से लाता था, खुदा और मोहम्मद के बीच ही तो आता जाता था ना वो। जिब्रील फरिश्ता खुदा और मोहम्मद के बीच आता जाता था, एक सूरत और दो बीच में जो फिरे दरमियान। और तुम्हें राज्य के दिल से उसका लिंक है, क्योंकि शक्ति क्या है, हृदय के अंदर होती शक्ति, दिल में मन की शक्ति बोलते ना। 1000 महीने से बेहतर कद्र की रात कौन सी है जिसमें फरिश्ते रूहें अपने रब के हुक्म से उतरते हैं, है ना। वो रूहें फरिश्ते कौन है और कहाँ से धरती पर उतरते हैं, इस तरह से प्रश्न है। एक जगह लिखा है कि खुदा ने 6 दिनों में सृष्टि की रचना किया, और दूसरी जगह क्या लिखा है, खुदा को कुछ करना होता है तो कहता है कि हो जा, वो हो जाता है। तो फिर 6 दिन क्यों लग गए। हाँ, 6 दिन तो यहाँ पर खुदा की 6 दिन की लीला को 6 दिन कहा गया है। प्रमाण भी लिखा देखिए, 36 नंबर की सूरा, 36 नंबर की सूरा यासीन है, उसमें 82 नंबर की आयत है। यह मामला तो बस यह है कि जब वह किसी चीज का इरादा करता है तो उससे कहता है हो जा, और वह हो जाती है। हो जा को ही उर्दू में कुन्न बोलते हैं। हाँ शाह जी, फिर कहते हैं कि यहाँ देखिएगा क्या कह रहे हैं, कुरान के 40वें सूरा और 15 नंबर के आयत में कह रहे हैं, अर्श का मालिक है वह, ऊंचे दर्जे वाला अर्श का मालिक है। और यहाँ पर भी आता है 6 दिनों में उसने सृष्टि की रचना किया और अपने अर्श में विराजमान हुआ। मैंने पहले कहीं पर लिखा हुआ ये आयत, तो अर्श पे विराजमान हुआ है। अर्श का अर्थ वो क्या लेते हैं, सिंहासन लेते हैं। तो सिंहासन, निराकार के लिए सिंहासन की क्या जरूरत है। वो न्याय के दिन तखत पर बैठकर न्याय करेगा, कह रहे निराकार को तखत की क्या जरूरत है। यदि खुदा की सूरत नहीं तो आदम पैगंबर को शफीउल्लाह ने खुदा जैसी सूरत वाला क्यों कहते हैं। हाँ, जुल्करनैन बादशाह ने याजुज और माजुज को रोकने के लिए अष्टधातु की दीवार बनाई, पूरी पृथ्वी में खोज डाले, कहीं मिली ही नहीं वो दीवार, क्योंकि तो बातें नहीं है, सांकेतिक वर्णन है ना सुंदर साथ जी। ये शरीर ही अष्टधातु की दीवार है, आगे विस्तार से आएगा ये प्रसंग।
इन पाती लिखने में रहे श्री जी और लालदास। देखिए लालदास जी की कितनी बड़ी सेवा अब आ रही है। रात दिन मेहनत करी श्री राज सेवन की इस प्रकार। अब लाल दरवाजे से, लाल दरवाजे में आते हैं छतरी की हवेली में, और वहां ठहरे थे। वहां पर फिर प्रश्न तो तैयार हो गया, अब इसको कैसे पहुंचाएं इसके विषय में विचार विमर्श करने लगे। तो आशाजीत जो वकील थे वहां पर, आशाजीत बोले आप तो वकील हो, इस विषय में आप सलाह दीजिए कि प्रश्न कैसे लग रहे हैं, कैसे भेजा जाए आपको। जब आशाजीत ने वो 22 प्रश्नों की पाती पढ़ी, फिर कि ये क्या पत्र लिखा है आपने, हिंदी भाषा में आपने पत्र लिखा है। एक तो ये तो हिंदुओं का हमेशा रहत दुश्मन, औरंगजेब तो हिंदुओं से बहुत ज्यादा नफरत रखता है। प्रांत को हिंदुओं का सुबह सुबह मुख देख ले तो धड़ से गर्दन अलग। ये कहावत मोमिन स्वयं को मोमिन कहता है कि मैं मोमिन हूं करके, मतलब श्रेष्ठ हूं सबसे। ना हिंदू लोगों से बात करेगा, ना हिंदी भाषा में कोई पत्र पढ़ेगा वो। सुंदर साथ जी, ब्राह्मण कहें हम उत्तम, मुसलमान कहें हम पाक, दो मुट्ठी एक ठोर की, एक राख दूजी खाक। हिंदुओं में भी ब्राह्मण जाति के लोग बोलेंगे हम उत्तम हैं, श्रेष्ठ हैं, सबसे श्रेष्ठ जाति के। मुसलमान कहेंगे कि हम पवित्र हैं, सारे संसार में सबसे श्रेष्ठ पवित्र हैं। शरीर कभी श्रेष्ठ हो सकता है बताइए? एक जलने के बाद, हिंदुओं का शरीर जलने के बाद राख बन जाता है, और मुसलमान दफनाते हैं ना, कब्र में दफनाते हैं, तो वो मिट्टी में मिलकर मिट्टी हो जाता है उनका शरीर। एक राख दूजी खाक। आशा जी कहते हैं सो पाती हिंदवी की क्यों कर सुनी, कारण हिंदी भाषा का पत्र वो कभी भी पढ़ने वाला ही नहीं है। शरीयत है जोरावर, कट्टर शरीयती शासन है। जैसे अफगानिस्तान में भी शरिया का शासन है ना, वैसा हालत है। पाकिस्तान में भी शरिया का शासन है, ईरान में है शरिया का शासन। कुछ मुस्लिम कंट्रीज बहुत कट्टरवादी शरीयत का पालन करने वाले हैं। अब शरीयत भी जो है कुरान में पूरी नहीं लिखी है सुंदर साथ जी, वो तो कहीं कहीं से कलेक्शन करके। और जो वर्तमान में, और मैंने तो ये सुना कि औरंगजेब ने मुख्य रूप से शरीयत का ज्यादातर नियम बनाया। तो मुगलों का शासन है, शरीयत बहुत कट्टर शरीयत का शासन है। जरा सा भी ईश निंदा का आरोप लग गया तो फिर फांसी पे चढ़ा देंगे, गर्दन काट देंगे। नहीं तो ईश निंदा कानून चलता है ना मुस्लिम कंट्रीज में। दयाराम दिल प्रेम सो इत आया तीन ईमान, है ना। उससे पहले इत सूफी, एक आवधिक सूफी संत भी आते थे चर्चा सुनने के लिए। मीठी लगी तिनको लालच को इत आए, उसको भी चर्चा बहुत अच्छी लगी तो दोबारा भी कई बार आया वो। दयाराम दिल प्रेम में इत आया इत ईमान, तीन ईमान। दयाराम भाई दिल्ली के सुंदर साथ, 12 मोमिन में इनका भी नाम आता है। बहुत प्रेम पूर्वक धामधनी पर विश्वास लाते हैं, समर्पित होते हैं। दयाराम को लाने वाले कौन थे? नैनसुख भाई। नैनसुख को किसने जागृत किया था? गोवर्धन दास जी ने। चंचल आगे चर्चा कही जो दयाराम, दयाराम भाई ने चंचल दास जी को जागृत किया। चंचल जी को जागृत किया किसने? दयाराम ने। देखिए गोवर्धन जी ने नैनसुख को जागृत किया, नैनसुख ने दयाराम को, दयाराम ने चंचल जी को जागृत किया। श्रृंखला आगे बढ़ती जाती है सुंदर साथ जी। एक दीपक से दूसरा दीपक, दूसरे से तीसरा दीपक जलते जाना चाहिए सुंदर साथ जी। हाँ, ये दो भाई प्रेम से चर्चा छिपके सुनते, हर प्रसाद जी और हरिकरण जी। है, क्यों? बड़कों से डरते। ये देखिए बड़कों से डरते, घर में बड़े लोग थे उनसे, परिवार वाले खानदान वाले उनसे डरते थे, इसलिए छिप छिप के चर्चा सुनने आते थे। गंगाराम आवत खाली हाथों न कब। गंगाराम जी जब भी दिल्ली के सुंदर साथ है, इन्हीं की दुकान पर गए थे ना गोवर्धन जी सबसे पहले। गंगाराम जी जब भी प्राणनाथ जी के चरणों में चर्चा सुनने आते हैं, खाली हाथ कभी भी नहीं आते हैं। कुछ ना कुछ वस्तु खरीद करके भेंट में लेकर आते हैं सुंदर साथ जी। राज आगे धरे सब, यहाँ तो उल्टा हालत है। दयाराम आवत ल्यावे मिठाई पकवान। दिल्ली के सुंदर सा दयाराम, इनका भी 12 मोमिनों में नाम है।
जब भी आते हैं कुछ ना कुछ मिठाई पकवान फल मेवे लेकर के आते हैं। चंचल अपनी दुकान से लियावत कर चोरी। अब चंचल के परिवार वाले दुकान से, उनके जो पिताजी वगैरह थे बड़े, बोलते ना ना, प्राणनाथ जी के लिए कुछ नहीं ले जाना है, जब कमाओगे तब ले जाना है। चुपके से चोरी करके ले आते। वैसे तो चोरी करना अच्छी बात नहीं है, लेकिन यहाँ पर भावना प्रधान है सुंदर साथ जी। दुकान में उनका भी तो हक बनता है। जब उनका हक कोई अदा ही नहीं कर रहा है, उनके परिवार वाले उनका अधिकार नहीं दे रहे हैं, तो बेचारा क्या करेगा। कुटुंब कबीला लड़ते बरजत रहे हैं, इस परिवार वाले हमेशा ही परेशान करते थे। आज भी कई सुंदर साथ के साथ होता है सुंदर साथ जी। लेकिन जिसको ये सही में राज्य की पहचान हो गई है, धाम धनी की पहचान हो गई है, वो किसी से कभी भी घबरा करके राज्य को छोड़ सकता नहीं है सुंदर साथ जी। महाजन जेठा वेदांती चर्चा सुनता कान। ना वेदांत दर्शन के जो विद्वान थे महाजन भाई, है ना, वो आए, चर्चा भी सुना प्राणनाथ जी से, ज्ञान को भी अच्छी तरह से समझ रहे थे, पर छूटा ना सुन्न मकान। है ना, शरीर के हृदय चक्र में, अन्य चक्रों में ज्योति स्वरूप का ध्यान करने की जिसको आदत पड़ गई ना सुंदर साथ जी, स्वरूप धाम दिला उसको कभी भी अच्छा लगता ही नहीं समझ। अब प्राणनाथ जी विचार करते कोई एकांत स्थान, सुरक्षित स्थान पकड़ना पड़ेगा, क्योंकि सब सुंदर साथ को भी खतरा है इसमें। हाँ, कभी मुगल सैनिकों ने आके सबको पकड़ लिया तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगा, है ना। इसलिए क्या है कि कुछ लड़े छड़े हुए के कुछ पुरुष और जवान सुंदर साथ जी अलग से रहते हैं, जो औरंगजेब को संदेश पहुंचाने का प्रयास करेंगे। बाकी महिला सुंदर साथ, बच्चे और बुजुर्ग सुंदर साथ को एक सुरक्षित जगह में रख दिया जाए। यह विचार करके दिल्ली से चले जब शाहजहांपुर बोड़िया में ने आए पहुंचे, तब शाहजहांपुर बोड़िया, ये देखते हैं फिर से नक्शे में, ये कहाँ पर है, देखिए ये मेड़ता, मेड़ता से ये देखिए आगरा मथुरा होकर के दिल्ली पहुंचे। दिल्ली में ये है बोड़िया, सहारनपुर के पास पड़ता है, और ये हरिद्वार है। दिल्ली, शाहजहांपुर, बोड़िया, हरिद्वार, और ये अनूप शहर है। आइए वापस छुपाई में आते हैं। तो दिल्ली में दाऊद पांडे की हवेली में सुरक्षित जगह में महिला सुंदर साथ, बच्चे और बुजुर्ग सुंदर साथ को छोड़ा, और बाकी सब सुंदर साथ कहां पर आ जाते हैं, शाहजहांपुर बोड़िया में आते हैं। इस समय सूरत से आया लक्ष्मीदास, इस समय सूरत से एक सुंदर साथ आते जिनका नाम था लक्ष्मीदास। लच्छीदास नहीं, लक्ष्मीदास अलग है। तो जब वो दिल्ली में आते अपने परिवार समेत, लक्ष्मीदास के घर में ने उपली दस्त भाई जो आड़ी का लीला होने लगती लक्ष्मीदास के घर में। राज्य महाराज दर्शन देते प्रकट रूप से, है ना, ये प्रत्यक्ष आंखों के सामने प्रकट होते थे। जैसे देवचंद जी के समय में कृष्ण के रूप में 3 बार प्रकट होते थे ना, भोजन आरोगते थे, सेम टू सेम। राज दीदार देव हैं, राज्य दर्शन देते हैं, नित आरोगन ही भोजन आरोगते हैं, आवत बड़ा आवेश। अब यहां सुंदर साथ जी मोको आवेश, मोको आवत आवेश नहीं लिखा है। धाराभाई के प्रसंग में क्या था, मोको आवे तहां आवेश था, चौपाई मतलब मेरे अंदर आता है। यहां पर क्या है, राज्य का आवेश राज्य के रूप में प्रकट होता था, भोजन आरोगते थे। तो यहाँ पर धाराभाई के प्रसंग में, लक्ष्मीदास जी के प्रसंग में, दोनों प्रसंग में आवेश शब्द का प्रयोग किया गया सुंदर साथ जी। विचार करने की बात, जो कहते हैं कि आवेश अंदर होता है बाहर जोश की लीला होती है, बोले वाणी अवतरण के प्रसंग में जोश शब्द क्यों प्रयोग किया, बोले कि आवेश अंदर था जोश बाहर था। रासलीला में जोग माया में जोग माया में खेल जो खेले संग जोश धनी के भेले, यहाँ पर जोश शब्द क्यों प्रयोग हुआ, बोले आवेश अंदर था जोश बाहर था। तो यहाँ पर क्यों आवेश बाहर आ गया भाई। धाराभाई के प्रसंग में भी आवेश शब्द प्रयोग हुआ, लक्ष्मीदास के प्रसंग में भी आवेश शब्द प्रयोग हुआ सुंदर साथ। दूसरा जो है कि सुंदर साथ के अंदर आवेश नहीं आता है, धाराभाई के प्रसंग में मैंने बता दिया, धाराभाई के अंदर आवेश आता था सुंदर साथ जी। यहां पर थोड़ा सा अंतर है, धाराभाई की अपेक्षा यहां पर आवेश अंदर नहीं आता है, यहां पर आवेश जो है राज्य के स्वरूप में दर्शन देता है सुंदर साथ जी। एक बीच में बात बहुत ज्यादा चल रही थी कि सदगुरु महाराज
मेरी आत्मा को लेके जा रहे हैं, ठीक है ना। फिर क्या बोलते हैं, मैं अपने आप को परात्म के रूप में देख रही हूं, और सदगुरु महाराज वृद्ध स्वरूप में जा रहे हैं, ऐसा कहीं पॉसिबल है? राज्य का जो सदगुरु महाराज के रूप में आया, कैसे जो है कपट है देखिएगा। पहले कह रहे हैं कि राज्य का जो सदगुरु के रूप में दर्शन दिया, फिर सदगुरु मेरी आत्मा को लेके जा रहे हैं, सदगुरु तो विरुद्ध रूप में जा रहे हैं और मेरी आत्मा परात्म रूप में जा रही है। फिर सदगुरु को सत्स्वरूप में रोक दिया, बोले सत्स्वरूप में रुक जाते हैं। क्या सदगुरु के अंदर राज्य का आवेश नहीं था, या सदगुरु के अंदर राज्य का प्रेम नहीं था, बताइए सुंदर साथ जी। इसलिए मैंने वो सिस्टम ही हटा दिया। जोश आवेश एक ही है सुंदर साथ जी। मेराज के प्रसंग में भी ऐसा नहीं लिखा है कि जमुना जी तक जोश गया तो वहां उसके आगे आवेश लेने आया, ऐसा कहीं लिखा ही नहीं है। आगे तो इश्क आया ना, इश्क का तखत। सुंदर साथ जी, जोश को हो चाहे आवेश को, दोनों सत्ता के स्वरूप है। और राज के दिल में हंसी करने का ठावा, राज्य के दिल में तो हंसी करने का मन था। इसलिए उन्होंने लक्ष्मीदास से वादा किया। क्या वादा किया? कि आज से 8वें दिन सकुमार बाई यानी औरंगजेब जागृत होकर के आ जाएंगे तुम्हारे चरणों में। किसे कह रहे हैं? लक्ष्मीदास को कह रहे हैं कि आज से 8वें दिन सकुमार बाई जागृत होंगे। तो प्राणनाथ जी बहुत आदर करते हैं, वो तो खुशी की बात है। प्राणनाथ जी कहते हैं आओ मेरे साथ में बैठो, लक्ष्मीदास को मेरे साथ में बिठाओ, व्यवस्था करो बाजू में आसन लगा करके। देखिए इंद्रावती की आत्मा कितनी निर्मल है। आजकल के जो महाराज विद्वान गुरुजन है, कितना ईर्ष्या द्वेष है देखिएगा। प्राणनाथ जी ने कहा, क्या कहा? ये श्री राज की कृपा काहू ऊपर होई। प्राणनाथ जी कह रहे हैं कि राज्य मूल स्वरूप राज्य की कृपा जिसके ऊपर भी हो, सो मेरे आगे होकर एक काम करे, उसे जागनी कार्य करे सामने आकर के। जो मेरे आगे होई या बैठे मेरे जोड़, या तो मेरे से आगे होकर कार्य नेतृत्व करे, या तो मेरे साथ में बैठ करके जागनी कार्य करे। जो मेरे सिर पर देवचंद जी का कृपा है तो करो नहीं चित्त मोड़ में, उसके प्रति मन में किसी भी प्रकार से ईर्ष्या देश का भावना नहीं लाऊंगा। किसके प्रति? जो भी सुंदर साथ के ऊपर राज्य की कृपा होती है और जिसके द्वारा भी जागनी कार्य होता है, उसके प्रति ईर्ष्या द्वेष नहीं रखूंगा। आज तो कितना ईर्ष्या द्वेष, उससे जागनी हो रहा है, उसने मेरा विरोध कर दिया, लगे उसको आगे नहीं बढ़ने देना, वो मेरे से आगे निकल गया। नहीं तो मेरा पीछा कोई दिन छोड़ो तुम, यदि यदि मेरे आगे भी नहीं नेतृत्व कर सकते हो, मेरे साथ में भी जागनी कार्य में कंधा से कंधा मिला के नहीं चल सकते हो, तो कम से कम मेरे आदेश को मानते हुए मेरा अनुसरण करते हुए चलो, लेकिन अलग नहीं होना कभी भी। तब क्या लक्ष्मीदास ने मुझसे आगा ना होए। लक्ष्मीदास जी कहते हैं देखो मैं आपसे आगे तो नहीं चल सकता हूं, आपसे बड़ा नहीं हो सकता मैं, लेकिन आपके साथ में बैठूंगा, जोड़े तुम्हारे बैठूंगा, सकुमार जगाऊं सोए। जी ने बोला था ना तुम्हारे द्वारा सकुमार की जागनी होगी। यार सुंदर साथ जी, ये 5वें दिन की बात अलग थी। 5वें तन में यहाँ पर मेर राज्य के तन में इंद्रावती के आत्म के ऊपर राज्य का आवेश विराजमान है। 6ठे दिन में तो क्या हिस्सा देव आवेश का संयन को सब पर का सिद्धांत चलता है। 6ठे दिन में लीला में एक तन में एक समय में जागनी कार्य, एक ही तन में राज्य का आवेश आना सिद्ध नहीं होता है। यदि किसी एक सुंदर साथ के अंदर आवेश आया तो फिर महामती जी के अंदर से तो आवेश निकल जाएगा ना। फिर देवचंद जी के अंदर से आवेश निकला तब तो मेहराज ठाकुर जी के अंदर आया। यदि छत्रसाल जी के अंदर आवेश आया या और किसी के अंदर आवेश आया तो मतलब ये हुआ कि इंद्रावती के अंदर से आवेश निकल चुका है, फिर पन्ना जी में कुछ बचा क्या? नहीं हुआ। वास्तविकता ये महामती जी के अंदर 5 शक्तियां आवेश अभी भी है। हिस्सा देव आवेश के अनुसार वो जिससे भी जितना कार्य कराना चाहते हैं उसको उतनी शक्ति प्रदान करते हैं। लक्ष्मीदास जी कहते हैं मैं तुम्हारे साथ में बैठूंगा, तो साथ में बैठने की व्यवस्था कर दी है। 2-3 दिन प्राणनाथ जी के साथ में बाजू में बैठा, फिर शर्म आ गया। भीम भाई श्याम भाई ताना मारते थे, हाँ धाम धनी लक्ष्मीदास जी कैसे हैं। अब 8 दिन जब पूरा हो गया और उस दिन राज जी ने दर्शन दिया, तब लक्ष्मीदास जी कहते हैं
हे राज जी, आपने कहा था 8वें दिन सकुमार की जागनी कराओगे आप मेरे द्वारा। राज जी गायब। है? राज जी हाथ से जुदे हुए, तब हंसी हुई। तो इस प्रकार से बड़ी शर्मिंदगी वाली बात हुई। सुंदर साथ के सामने बड़ा बड़ा दावा किया था, लेकिन ये घटना भी मात्र लक्ष्मीदास जी की हंसी उड़ाने के लिए नहीं हुई थी। ये घटना विशेष रूप से क्यों हुई थी? ये तो नहीं मुकर्रर बखत रोज कयामत। सकुमार की जागनी का संबंध जगत के अंतिम समय से, कयामत के समय से है सुंदर साथ जी। और कयामत का समय मुकर्रर नहीं है, मतलब निश्चित नहीं है। कयामत का समय आएगा जब तब सकुमार की आत्म जागृत होगी, और जब सकुमार की आत्म जागृत होगी तब जगत का अंतिम समय आ जाएगा। अब दिल्ली से चल के शाहजहां पर बुढ़िया पहुंचे थे, वहां पर आजुज माजुज मिर्गी ने परेशान कर दिया। महामारी आ गई कोरोना जैसी। सुंदर साथ जी उस समय आवागमन का बहुत बड़े साधन नहीं थे, इसलिए महामारी कोई आती थी ना तो ज्यादा से ज्यादा आसपास के गांवों तक पहुंचती थी, पूरे देश में नहीं पहुंच पाती थी। तो याजुज माजुज इसी को लिखा हुआ है, सैकड़ों हजारों की संख्या में लोग मारे जाएंगे, इसी को क्या कहा था? याजुज माजुज। तो कई सुंदर साथ का धाम गमन होने लगा। सुंदर साथ जी, बहुत ही दुख की बात। नागजी भाई को भी मिर्गी की बीमारी ने पकड़ ली। ये क्या है? संक्रामक बीमारी है, एक से दूसरे में फैलते जाती है। नागजी भाई को जब ये बीमारी हो गई, मृत्यु के नजदीक पहुंचे, तब प्राणनाथ जी ने उसे अपनी शक्ति से बचाया। त्रिधाम दिखाई के दिया अपना जोश, रंग महल का दर्शन करा दिया, परम धाम का दर्शन करा दिया, अपनी जोश की शक्ति देकर दर्शन करा दिया। सुंदर सच दिया अपना जोश, स्पष्ट रूप से लिखा है। तो बोलेंगे आवेश आएगा तभी राज जी का दर्शन होगा, जोश आएगा तो नहीं होगा। यहाँ क्या कह रही चौपाई? राज जी ने अपना जोश दिया और परम धाम का दर्शन करा दिया। सुंदर सच जी, और दर्शन कराने के बाद जोश देने का कोई कारण थोड़ी है। तो बोले कि दर्शन कराया, फिर बाद में जोश दिया। तो दर्शन कराने के बाद जोश क्या क्या करेंगे फिर? जोश दे करके राज्य का दर्शन कराया। सुंदर सिंह जी, इस संसार में राज्य के सत्ता का स्वरूप है जोश आवेश, लेकिन प्रेम का कुछ अंश लिए हुए है, वो एकदम टोटली सत्ता का स्वरूप नहीं है। शासन शासन में भी अंतर होता है, राष्ट्रपति शासन, प्रधानमंत्री शासन, और मिलिट्री शासन, पुलिस शासन, अंधा कानून, सब में अंतर होता है। तब नाग जी भाई के प्राणों की रक्षा होती है राज्य की मेहर से। सुंदर साथ जी, इस प्रकार यहाँ पर अब जो 22 प्रश्न थे उनको फारसी भाषा में अनुवाद करवा के तैयार कर लिया सुंदर साथ जी ने। तब शाहजहांपुर बोड़िए से लालदास जी और भीम भाई को प्राणनाथ जी भेजते हैं ये 22 प्रश्न दे करके, जाओ दिल्ली में पैगाम दे करके आओ। तो दोनों जो है प्राणनाथ जी को हुक्म सिर पर लेकर के अपने प्राणों की चिंता किए बगैर दिल्ली पहुंच जाते हैं। लेकिन पीछे से जो उसकी शक्ति के द्वारा महामती जी को ये ज्ञात होता है, पता चलता है कि दिल्ली में खतरा है अभी। दिल्ली में भीम भाई और लालदास जी यदि जाएंगे तो उनको जोखिम हो सकता है, जान का खतरा हो सकता है। तुरंत कानजी भाई को भेजा प्राणनाथ जी ने, जाओ तुरंत उनको कह दो हुक्म हुआ मनसुख, पैगाम देने का हुक्म मनसुख हो गया, रद्द हो गया है, अब तुम तुरंत वापस आ जाओ। ये तुमको ना मानेगा पड़ेगी, इनसे चुको, तुम्हारी बात को मानेगा नहीं, उल्टा कहीं तुम्हारे ऊपर अत्याचार ना कर दें। हमको आवन देव आए के करे विचार, जैसा लाग दिखेंगे तैसा करे विचार। इस प्रकार प्यारे सुंदर से इस प्रकार प्राणनाथ जी ने उनको वापस बुलवा लिया था यहाँ पर। यहाँ से अब माँ से की तरह फिर चले हरिद्वार जाते हैं सुंदर साथ जी। विक्रम संवत 1735 का समय हो गया था। हरिद्वार में महाकुंभ का मेला लगा हुआ था। प्राणनाथ जी कहते ये उचित समय है सभी धर्मावलंबियों को, संप्रदायों को, मत पंथ पेंडों के सामने जाकर के स्वयं का परिचय देना है, और बुद्ध निष्कलंक स्वरूप प्रकटन होने का और सत्य ज्ञान की पहचान कराना है। इसलिए अब कल देखेंगे सुंदर साथ जी अगले चर्चा में कि किस प्रकार हरिद्वार कुंभ मेला में श्री प्राणनाथ जी और कुछ सुंदर साथ जाते हैं और कैसे वहां पर सत्य निजानंद संप्रदाय का संदेश देते हैं, और ज्ञान चर्चा में सबको कैसे निरुत्तर कर दिया, वो सब कल सुनेंगे सुंदर साथ जी अगली चर्चा में। आइए चौपाई दोहराते हैं। हमको उत आवन देओ,
हमको तो आवन देवो, आय के करें विचार, आए के करे विचार, जैसा लाग देखेंगे, जैसा लागा देखेंगे, तैसा करें करार, तैसा करे करार, तैसा करें करार। तैसा करे करार। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के धनी की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम प्रणाम। सुंदर साथ जी, मैं आदरणीय ज्योतिका बेन सुंदर साथ से निवेदन करूंगा धामधनी जी की अर्जी का गायन करने के लिए। प्रणाम जी। प्रणाम जी। सभी सुतना सत के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रेम प्रणाम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। पिया जी तुम होते सी कीजियो, मैं अर्ज करूं मेरे पियो जी। हम जैसी तुम जी न करो, मेरा तलप तलप जाए जीव जी। जीव रातों जीवे नहीं पिया, क्यों मिटे दिल की प्यास जी। तुम बिना मैं किसो कहूँ पिया, तुम हो मेरी आश जी। आश बिरानी तो करूँ पिया, जो कोई दूसरा होय जी। सब विध पिया जी समरथ दीना, रे न जात रोए रोए जी। जन्मांदी जो मैं होती पिया, सो तुम देखत कीजियो। जब तुम आए के दिखाओगे, तब देखू नैना बर जी। ए पुकार पिया सुन के अब, दिल करो अब जी न जी। क्षण क्षण खबर जो लीजियो, मैं अर्ज करूं दुलही न जी। एती अर्ज तो मैं करूं पिया, बीच पड़ी अंतराय जी। सोआड़ी अंतर टाल के दुल्हा, लीजे कंठ लगाए जी। कंठ लगाइए कंठ सो पिया, कीजे हास विलास जी। वारणे जाए श्री इंद्रावती पिया, राखो चरणों के पास जी। तुम दुल्हा मैं दुल्हन पिया, और न जानू बात जी। इश्क सो सेवा करूं पिया, सब अंगो साक्षात जी। सदा सुखदाता श्री दाम दाणी, मैं कहा कहूँ इन बात जी। श्री महामती युगल स्वरूप परवारी, अंगना बलि बलि जाय जी। अंगना बलि बलि जाय जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए सुंदर साथ जी, हम सभी विदा होते हैं। प्रणाम सुंदर साथ जी। प्रणाम महाराज जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी महाराज, प्रणाम जी।